अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज अगेन आप जानते हैं जैसे कि मेकअप का डे है और मेकअप के डे में आपको सिखाया जाएगा बहुत ही जबरदस्त वलीमे की ब्राइड का मेकअप। हाँ, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, सही है। और क्रिस्टीन की तरफ से होगा, क्रिस्टीन की प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है क्रिस्टीन की किधर इस्तेमाल होगी, किस तरह इस्तेमाल होगी। तो बड़े अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी खवातीन हमें बड़ा अच्छा फीडबैक देती हैं और हमें खुशी होती है इस बात की कि आप लोग घर पर भी मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने आप को अच्छा वेल ग्रूम बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वेल ग्रूम नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपको जरूर बताएंगे कि ग्रूमिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करेंगी दरख्शां। पहले इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आज जो है वलीमा ब्राइड है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आज का भी मेकअप होगा और हमारी खवातीन जो सब देख रही हैं बहुत कुछ सीख सकेंगी। हमारे साथ है बीना अशर और ये स्टाइलिस्ट हैं और बहुत अच्छा मेकअप भी करती हैं। तो आज ही आपको बताएंगे कि वलीमे का मेकअप किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आज जो आप मेकअप करके दिखाएंगी तो उससे ये है कि काफी सारे लोगों को बहुत फायदा होगा। ये बताएं कि मेकअप में क्या स्पेशलिटी आप आज करने वाली हैं, जो स्पेशल जो होगा, जो एक होता है ना सर कि क्या बेसिक जो एक चीज है जो आप इस्तेमाल करेंगी जिसकी वजह से ये कहते हैं कि थोड़ा डिफरेंस लेकर आएंगी वलीमे की ब्राइड में। टोटली जो है मैं क्रिस्टीन की प्रोडक्ट यूज करूंगी इसमें, और दूसरा ये कि ये स्टिक्स वगैरह हैं, पैनकेक हैं, इनका मैं आपको यूज बताऊंगी। और ये है कि फिर स्पार्कलिंग डस्ट, मेन जो है स्पार्कलिंग डस्ट आइस पर। अच्छा, स्पार्कलिंग डस्ट आप इस्तेमाल करेंगी। इसके कितने कलर्स हैं? तकरीबन 24 कलर्स हैं इसके। और ये है कि ये आई बेस है इसकी। उसकी टेक्निक ये है कि इसको पहले आइस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम स्पार्कलिंग डस्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उससे ये होगा कि वो झड़ेगी नहीं। अच्छा, वो फिक्स हो जाएगी। मतलब पहले हम इसे क्या करेंगे? एक आई बेस है, आई बेस क्रिस्टीन की स्पार्कलिंग डस्ट में आई बेस है। आई बेस को हम लोग इसलिए एप्लीकेशन कर देते हैं ताकि वो जो कंप्लेन आती है ना कि कुछ भी स्पार्कलिंग डस्ट या ग्लिटर डस्ट लगाया वो झड़ गया, तो वो झड़ेगा नहीं। आप उसको ब्रश की जो बैक साइड होती है उससे भी लगा सकते हैं और फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा वो क्लियर बेस है बिल्कुल, वो लगा के उसके ऊपर स्पार्कलिंग डस्ट लगा देंगे तो वो बिल्कुल झड़ने की कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। वैसे स्पार्कलिंग डस्ट झड़ता नहीं है क्योंकि शिमरिंग पेंट भी आपको पता है क्रीमी फॉर्म में, उसके ऊपर भी लगाएंगे तो नहीं झड़ेगा। मगर वो एक कंप्लेन है कि भाई झड़ जाता है लोगों को, तो आई बेस बनाई इसके लिए। तो फिर ये वाला भी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। बस आप शुरू कर दें मेकअप और आप बताते जाएं कि कैसे क्या चीज इस्तेमाल कर रही हैं। हम इनके डार्क सर्कल के लिए जो है 36 यूज कर रहे हैं क्रिस्टीन की पेन स्टिक। इनके जो है फिंगर से हम अप्लाई करेंगे, ऊपर देखें। और कलर आप कौन सा ले रहे हैं? 36। ओके, क्योंकि इतने जो है इनके एनहेंस नहीं कर रहे हैं डार्क सर्कल, बस उसको थोड़ा सा कवर करना है। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है, अगर बहुत ज्यादा होते तो फिर हम 10 पे चले जाते, हम ओरिएंटल स्टिक पे चले जाते, वरना फिर हम कंसीलर भी यूज कर सकते थे। तो बहुत लाइट से डार्क सर्कल है तो ये 36 पेंट स्टिक से कवर कर रहे हैं, आराम से हो सकता है। ठीक है, सही है। और ये जो है पूरा अभी कवर हो जाएगा और आप देखिएगा ऐसा ऐसा मेकअप होता जा रहा है। और अभी हमारे साथ मिसेस कमाल है, मिसेस कमाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिसेस कमाल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। नाज़िया आपका प्रोग्राम तो भी सुपर डुपर जा रहा है। अरे जबरदस्त, ये आजकल मुझे इतना फीडबैक मिल रहा है माशाल्लाह। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग हमेशा तारीफ कर रहे होते हैं और मैं हर एक से ये कहती हूँ भाई क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे जरा बताया करें, ये बात पता चलनी चाहिए। बहुत अच्छा है, ये ऐसा प्रोग्राम है कि किसी में भी इतना डिटेल से नहीं बताया जाता जितना ये क्रिस्टीन वालों ने जो शुरू किया है। ये तो भाई क्रिस्टीन वालों का कमाल है। और हम लोग तो बकायदा जिससे ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इस तरह से कर रहे हैं। आपको तो हमें सर्टिफिकेट देना चाहिए। सो ट्रू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वाकई हम क्रिस्टीन वालों को बहुत थैंक्स करते हैं कि ये एक एक प्रोडक्ट के बारे में इजीली बताते हैं कि भाई किस तरह से इस्तेमाल करना, वरना कहाँ पता चलता है। अच्छा जी, तो सवाल भी पूछ लें आपसे? जी पूछे। अच्छा, बताएगा कि क्रिस्टीन के स्पार्कलिंग डस्ट के कितने कलर्स है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने जवाब बताया था, अभी आप भी बता दें। जी, ये 24 कलर है हाँ। और इससे पहले बेस इस्तेमाल करते हैं, फिर ये स्पार्कलिंग डस्ट है ना ऊपर लगाते हैं इसके, ताकि ये झड़े ना। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ और सवाल करना चाहेंगी? जी, मैंने सवाल करना है दक्षा से। फिर ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो कोई बेस स्टिक नहीं रही,
तो इसके कोई लिए बेसिक फेस बता दीजिए। चले सही है, ठीक है, बेस थैंक है यू ना सो मच। बिल्कुल अंदर ऑब्जॉर्व हो जाए, बिल्कुल ऐसे उड़ी उड़ी सी अजीब सी हो जाती है बेस, उसके लिए कुछ बताएं। ओके चले सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये जो बता रही है कि बेस जो है अच्छा वो, बेस ना, इनकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पे तो बेस टिकना बहुत आसान होता है, ऑयली स्किन पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर ये तो इजीली पेंट स्टिक कहीं लगा ऐसा तो सकते नहीं हैं। कि ये जो है कोई और ऐसी ड्राई बेस ही यूज कर रही है जो टिक ना रही ये है? ड्राई बेस यूज कर रही है, उसी की वजह से नहीं टिक रही है। अगर ये पेंट स्टिक लगाती हैं या फिर ये क्रिस्टीन की लिक्विड फाउंडेशन ये यूज कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत ड्राई फेस हो रहा होता है तो लिक्विड फाउंडेशन इज बेस्ट, वो यूज कर सकती हैं। ये अब ये करेंगे ड्राई केक उस पर ना यूज करें, क्योंकि ड्राई स्किन है, उस पर ये करेंगे या तो ये वेट केक क्रिस्टीन का यूज करें या कॉम्पैक्ट आ गए, ठीक है। से हमारे साथ दोनिया है, दोनिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनिया। दोनिया, हेलो। हेलो। हाँ दोनिया, कैसी हैं आप? हेलो। हेलो, हाँ दोनिया, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हेलो, तो दोनिया की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। दोनिया दोबारा कॉल कर लेना, पता नहीं क्यों। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। कि थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, इसको भी जरा कवर हो जाएगा चिन के नीचे भी, तो फिर ये कंप्लीट एक लुक आ जाएगा। क्योंकि नाजिया उस दिन बड़े क्रिस्टीन ऑफिस फोन आए कि उन्होंने काम कम देखा, तो हम आज कोशिश करेंगे कि काम ज्यादा दिखाएं, ही ज्यादा फोकस रहे, ताकि हम बातें तो करते रहेंगे, हमारी पीछे से आवाजें आती रहेंगी, आप सुनते रहिएगा, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि बेसिकली बेस किस तरह से लग रहा है और किस तरह से ये जो है पूरा कंप्लीट एक लुक आ रहा है। और दूसरी ये भी चीज के अभी जो इन्होंने लगाया, अभी आपने लगाया बीना क्रिस्टीन 38 मैंने यूज की है पेन स्टिक, उसके बाद जो है मैं फेयर कॉम्पैक्ट है वो ये पेन केक ये यूज करूंगी। अच्छा बीना, जरा सा आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, नीचे से थोड़ा सा कवर और करना, वो रह गया बिल्कुल नीचे से ना, हाँ यहाँ से वो सर बिल्कुल चिन का हिस्सा उठा हुआ था तो नजर नहीं आ रहा होगा, इसको कवर कर ले तो फिर ये है कि ये एक कंप्लीट लुक हो जाएगा। इन्होंने पहले 36 लगाया, ठीक है, क्रिस्टीन की पेंट स्टिक 38 लगाई, अब उसके बाद ये ड्राई केक लगा रही है जो पैनकेक के नाम से, ठीक है। अभी ड्राई केक जो अच्छा, इसको हम गीला करके भी लगा सकते हैं? जी, इसको लगाते ही गीला करके। अच्छा, हमारे साथ गजाला भी, गजाला से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक है गजाला, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है शो, और आपको सवाल भी करना। बहुत ही अच्छा शो है और जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी। ये स्पार्किंग डस्ट के 24 कलर है, ठीक है, और आई बेस इस्तेमाल की जाती है, लगाया जाता है। ठीक है जी, सही है। और कुछ सवाल करेंगे? झड़े ना, और बहुत अच्छा प्रोग्राम, और क्या कहूँ, हम लोग जैसे बाहर नहीं जा सकते सीख सकते, मगर इस चैनल की वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। अरे बहुत अच्छे कि आपने सीख भी रहे हैं, और साथ साथ ये है कि और मैं करती भी हूँ, घर में ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आप लोग को सिखाने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग इजीली जो है मेकअप को सीख सकें, जान सकें, और मेकअप के बारे में ये कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अभी आपने बीना ये पूरे फेस पर ये भी आपने ये अब कॉम्पैक्ट लगा रही है? जी, कॉम्पैक्ट 904 फेयर अच्छा, टोन में, और 904 क्रिस्टीन का है ये भी, क्योंकि जब हम ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ब्राइट को एक टोन फेयर रखते हैं। हाँ, सही बात है। उसी हिसाब से ये एक टोन फेयर पर जा रही है। लेकिन पहले आपने इस पे जो है वो स्टिक लगाई और स्टिक के 2 कलर्स लगाए। स्टिक के 2 कलर लगाए, फिर ड्राई केक लगाया, और अब कॉम्पैक्ट लगा रही है 904, और ये फेयर कॉम्पैक्ट है, सही है। और इससे ये होता है कि एटलीस्ट आप बेस भी देखें नाजिया, कितना स्मूथ आ गया बिल्कुल। हाँ, फील भी नहीं हो रहा कि बहुत हैवी बेस है या कुछ है, और बिल्कुल कंप्लीट एक स्मूथ लुक भी है इस पे। और अब आप इस पे क्या डाल रहे हैं? इसके बाद हम जो है अप्लाई करेंगे कंटूरिंग। अच्छा, कंटूरिंग पहले अप्लाई करेंगे, चिक चेन और नोज पर कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग के भी 3 कलर हैं पाउडर कंटूरिंग के, किट 1, किट 2 और किट 3। अच्छा, 3 कलर है, लेकिन आपने इस्तेमाल किया था किट 1, ठीक है, क्योंकि फेयर कलर दिए तो फेयर में बहुत डार्क कलर नहीं देना चाहिए, बस जो सटल नॉर्मल कलर है वो देना चाहिए,
ताकि और भी कंटूरिंग है जो कि पेंट स्टिक में है, जो कि बेस में कंटूरिंग की जाती है। अच्छा, बेस के साथ ही कंटूरिंग कर बेस के साथ किसी और प्रोग्राम में वो भी वो भी जरूर होना चाहिए, बिल्कुल करके दिखाना चाहिए। हमारे साथ बीना है, बीना से बात करेंगे रुबीना से। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रुबीना जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक रुबीना, आप नाजिया, पहले तो मैं आंसर दूंगी। जी जी बिल्कुल। हेलो जी जी, आंसर जी मैं आंसर दूंगी कि 24 कलर हैं और इसके साथ इन्होंने आई बेस रखा है ताकि जो है आई शेड झड़े नहीं। ठीक है, शेड इनका झड़े नहीं। और नाजिया जी जी, हेलो जी मैं ये बोल रही हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल करी है। पता मुझे तो बात भी नहीं करना आ रही थी, पीछे वो मुझे कह रहे थे कि ऐसे इधर हो जाए इधर हो जाए। ठीक है, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रिपीट में देखती हूँ। आज तफासा हमारी लाइट नहीं गई है, लाइट ने हम पे मेहरबानी करी है। चलिए जबरदस्त, अच्छा है ना। वो लगता है कोई और टाइमिंग में लाइट जा रही होगी, तो अब आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और इसी तरह कॉल्स भी करते रहें और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी रहें। ठीक है रुबीना, बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया और आपने चले पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल किया, ये भी अच्छा लगा कि हमारे प्रोग्राम में आपने कॉल किया, अच्छा लगा। और अभी जो है हम पूछते हैं बीना से। बीना हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है और ये सब जो है नोज कॉन्टोरिंग भी करी, ये भी देखने के नोज कॉन्टोरिंग किस तरह से की जाती है ताकि अंदाजा हो जाएगा कि नोज के साइड्स पर इन्होंने जो है इसके देखिए जो है वो ब्रश किया है। और अब साइड, अच्छा ये आपने ये जो है ये इसको चीक्स को भी आपने जो है जी चीक्स और चिन दोनों को डार्क शेड से कवर किया। इस किट में जो है 2 शेड्स हैं, लाइट एंड डार्क। तो उस चिक और चिन के लिए हमने फिर जो है अप्लाई किया डार्क शेड और नोज के लिए हमने लाइट टोन में थोड़ा सा लिया है। ठीक है, और ये आप देखिएगा कि इन्होंने जो नोज की भी कॉन्टोरिंग की है वो नोज के साइड पर इन्होंने कॉन्टोर किया है, सेंटर का हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि यही एक तरीका होता है नोज की कॉन्टोरिंग का। और अभी हम ऐसा करते हैं, चले यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक। और बात हो रही है आज वलीमे के मेकअप की और बीना वलीमे का मेकअप अप्लाई कर रही है क्रिस्टीन की प्रोडक्ट से और आपको बताया जा रहा है एक किस तरह से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दरख्शा भी हमारे साथ मौजूद है और अभी हम पूछेंगे बीना से अगेन। बीना भी आप क्या अप्लाई कर रही हैं? अभी मैं इनको ब्लशर लगा रही हूँ। और ब्लश ऑन में कौन सा कलर आपने इस्तेमाल किया? ब्लश ऑन किट से मैंने लिया है लाइट डार्क शॉकिंग पिंक। अच्छा जी, ये जैसे ब्लश ऑन की किट जो वीना के हाथ में, इसके भी 3 कलर हैं ना, 3 नंबर्स हैं, किट 1, किट 2 और किट 3। अच्छा, ये देखिएगा कि आपने जो है ये जो ब्लश ऑन लगाया वो किस तरह से पूरा जो है चीक्स को कवर किया है और साथ ही जो कंटूर थी उसको भी कवर कर दिया है। हमारे साथ किंजा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किंजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी निगाहें जो अच्छा। मुझे आपका सवाल का आंसर भी देना था। जी बिल्कुल जी। स्पार्किंग से डस्ट रहेगी ना, उसकी 24 शेड्स है कलर और आई बेस के बाद ये यूज की जाती है ताकि झड़े ना। ठीक है जी, सही है। ऑलराइट, ठीक है। और कुछ सवाल करना चाहेंगी? नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब आईज मेकअप में, हाँ ये स्पेशली ये कौन सा आप शेड लगा रही है इसके ऊपर? इसको जरूर क्लोज कर लें आई मेकअप को। हाँ, ये शिमरिंग पेंट है क्रिस्टीन व्हाइट गोल्ड शिमरिंग पेंट। ये हमने फुल आई पे इनकी कवर कर दिया। 591 इसका नंबर है, शिमरिंग पेंट। ये शिमरिंग पेंट है। अच्छा, इसको दिखा भी नहीं कैसा होता है ये देखिए, ये बहुत अच्छा होता है। उस दिन नाज़िया आपने इस पे क्वेश्चन भी रखा था, ये बड़ा एग्जैक्टली कि क्या कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये पैनकेक की तरह ही होता है। इसको थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म बना लेते हैं वाटर की मदद से और फिर ये लगता है पानी से है ना बेसिकली, और लॉन्ग लास्टिंग होता है फिर ये। और बहुत अच्छी, बहुत शाइन आती रहती है इसमें। आप देखें ये जैसे लगा रही है। हाँ, ये देखिएगा कितना ब्रश को गीला करके उसकी मदद से हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये पूरी आंख पे आपने अप्लाई किया ना? जी जी। अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा है। वो कौन सा कलर है ये है 591 व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड। अच्छा, ये गोल्ड और सिल्वर मिक्सचर है। हाँ। अच्छा इसका लुक आता है बहुत ज्यादा। इसका लुक भी अच्छा आता है और ऊपर से जो ये जरा आंख भी खुल कर आती है बिल्कुल। लेकिन आंख जो है जिसा कहते हैं आंख, क्योंकि अभी देखें पूरा मुकम्मल भी नहीं हुआ, सिर्फ ये लगते ही बड़ी खूबसूरती आ गई है वाकई।
दूसरा भी शिमरिंग पेंट ही है जी, शिमरिंग पेंट है ये 583। अच्छा, अब आपने जो शिमरिंग पेंट इस्तेमाल, ये भी यही ये भी शिमरिंग पेंट ही है। पहले भी शिमरिंग पेंट था, अब इन्होंने ये सिर्फ हम आईलेट पर यूज करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये रेडिश सा रंग है ना? ये पिंक टोन में है। पिंक टोन में है। तो ये पूरी आईलेट पर इस्तेमाल करेंगे, पूरी आईलेट पर? जी, ये देखिएगा पूरी आईलेट पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मिसेस हामिदा रावलपिंडी सबसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत थैंक यू, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हाँ जी, आपके स्पार्कलिंग डस्ट में 24 शेड्स हैं जी जी। और आई बेस हम लगाते हैं पहले ना इससे। और दूसरे मैंने एक सवाल भी पूछना था जी जी, कि इन्होंने पैनकेक जो लगाया है उसका मुझे नंबर बता दें। उसका नंबर बता दें। ठीक है, चले सही है। दरक्षा, कौन सा नंबर इस्तेमाल किया है? फेयर 02। फेयर 02। 02, ठीक है। पैनकेक का जो है 02 फेयर जो शेड है वो है। और पैनकेक के तकरीबन 19 कलर क्रिस्टीन में है। 19 कलर। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम दोबारा कब रिपीट होता है? ये होगा रात को 12 बजे। और नाज़िया नेट पर भी होता है। हाँ, नेट पर भी होता है, नेट पर भी देख सकते हैं। मैं आपको एक दफा तो बताती हूँ इसकी साइट www.waqtnews.tv, ठीक है। और उस पर आप शाम के 6 बजे के बाद आज का शो जो है वो आप देख सकते हैं आराम से। अच्छा जी, भी आपने पूरे आंख पे जो है वो लगा देते क्रिस्टीन का अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम मैट में जो है आई शेड किट, इसके जो लाइट शेड, उसी से हम इसको जो है ब्लेंड करेंगे, प्रोफेशनल आई शेड मर्ज करेंगे उससे ये ब्लेंड कर रही है। शिमरिंग पेंट को ही एक तरह से पैक करना जिसे कहते हैं। सही है, ठीक तो है। ये प्रोफेशनल आई शेड किट से उसको पैक कर रहे हैं। अच्छा, पूरा ये पैक करें अब जो है ना। अच्छा, ये शिमरिंग पेंट को पूरा इसको हम क्रिस्टीन के पाउडर आई शेड भी हैं जो अलग अलग भी मिलते हैं, हम उससे भी पैक कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक लुक इनहेंस हो जाता है मेरे ख्याल में। इनहेंस भी हो जाता है, ब्लेंड भी हो जाता है और पैक भी हो जाता है। ओके, तो आप ये देखिएगा कि लुक जो है किस तरह से चेंज किया जा रहा है, प्यारा बनाया जा रहा है। अच्छा, और बीना की एक खास बात ये कि बीना ने कोई तकरीबन बिफोर 3 इयर्स सीखा भी क्रिस्टीन से ही। अच्छा, हाँ, ओके बीना। तो बीना आराम से क्रिस्टीन तो ये बड़ा पता चलता है कि कौन सा क्रिस्टीन का शेड कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सब आए हमारे साथ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हम सबा? मैं ठीक हूँ, नाज़िया आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। सबा जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब तो मैं दूंगी। 24 होते हैं। जी जी, हाँ, इसके शेड और इसको हेलो जी 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 जी। और इसको और इसको बेस लगता है, उसके बाद ही लगता है ये कि झड़े ना। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है नाज़िया। और दूसरी बात ये कि आज हमारी लाइट है तो इसलिए मैंने कॉल कर ली, पहले वरना मैं करती ही नहीं हूँ ना, लास्ट में ही होती है। हाँ, बड़ा मुश्किल हो लाइट आ जाता जाती है। आज इत्तेफाक से गई नहीं लाइट, तो फिर मैंने शो देख लिया। लाइट के टाइम चेंज हो गए, सब लगता है लाइट के टाइमिंग सबके चेंज हो गए हैं ना। हाँ, चलो शुक्र है ना कि थोड़ा सा मेकअप में ये लग रहा है कि एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है और एक एक चीज हमें पता चल रही है। चले, तो बहुत अच्छा है कि आपको जो है अब यही बात हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर नजर आए और पता चले कि कैसे ये इस्तेमाल हो रही है सारी प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये देखें कि आई के कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं और ये भी 581 आपने ब्लू शेड यूज किया है ना? जी जी। देखिएगा इसके कॉर्नर्स कैसे बन रहे हैं। तकरीबन सारे ही कलर शिमरिंग पेंट में मौजूद हैं। तकरीबन सारे ही कलर जो है वो शिमरिंग पेंट में मौजूद है और ये जो है सबके सब इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये देखिएगा कि किस तरह से। अच्छा जी, हमारे साथ मिसेस फारूक हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूक। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत प्यारी आपकी ब्राइड लग रही हैं और बहुत जबरदस्त कलर उनके आई शेड्स बन रहे हैं। एग्जैक्टली। बताइएगा, सवाल का जवाब देंगी आप? जी बिल्कुल। इसके जो हैं वो स्पार्कलिंग डस्ट के 24 शेड्स हैं और जो इसको यूज करने का ये है कि पहले आई बेस लगाया जाता है ताकि वो झड़ ना जाए। ठीक है जी, सही है। और बहुत जबरदस्त लग रहा है। आप भी माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। आपकी जो गेस्ट आई हुई है माशाल्लाह उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त सूट का और शूज का बहुत अच्छा लग रहा है। चले, शूज भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शना के शूज भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है जी, चले ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए।
वेलकम बैक। और मनी मेकअप ब्राइड तैयार हो रही है और बीना से प्यार कर रही हैं और क्रिस्टीन का जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो है इन्होंने लगाया, क्या आपने क्या लगाया अभी? ये ब्लैक लाइनर, ब्लैक लाइनर लगाया 511 नंबर ब्लैक केक लाइनर। अच्छा, अब केक लाइनर लगा रही है। केक लाइनर ब्लैक जो 511 नंबर है वो मैट है। अच्छा, क्योंकि अब अगर आईलाइनर लगाएंगे तो वो डेफिनेटली मैट होना चाहिए। हाँ, तो ये उसकी एप्लीकेशन भी देख लें। ये जो है ब्लैक लाइनर लगाया है इन्होंने और वो जो है आप कॉर्नर्स में भी लेकर जा रही है ब्लैक लाइनर या सिर्फ आईलेट पर ही लगाएंगे? आईलेट पर ही यूज। अच्छा, कॉर्नर जो है वो आपने बनाए हुए उसी से ही? जी, ब्लू से। जी, तो वो आपने जो है वो इस पे हल्का सा हमने टच दिया इस पे ब्लैक का। ठीक है, फुल पे हमने अप्लाई नहीं किया है। अच्छा जी, तो ये जो है लाइनर भी लग गया है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं स्पार्कलिंग डस्ट पे। ठीक है, अब स्पार्कलिंग डस्ट भी लग रहा है। आप देखेंगे किस तरह से लगा रहे हैं। अभी स्पार्कलिंग डस्ट की बात भी हो रही थी। अभी बेस कलर लगाया था, उसके ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है। और कौन सा शेड है? बेस है ये। अभी मतलब बेस कलर लगाएंगे। ओके, जी, क्लियर बेस है, क्लियर है। अच्छा, इसको लाइटली जो है फिंगर से, कॉटन बड से या ब्रश की मदद से आप हल्का हल्का सा इस पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इसको ऐसे लगाएंगे जो शेड डिस्टर्ब ना हो, हल्का हल्का सा। अच्छा, ये बेस कलर है जो बिल्कुल क्रिस्टल होता तकरीबन। हाँ, ये बिल्कुल क्रिस्टल अपना कलर नहीं होता। और इसके ऊपर स्पार्कलिंग डस्ट लगाया जाएगा जी, वो भी देखेंगे कैसे लगाएंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी शो बहुत अच्छा रहा है, आज बहुत अच्छी भी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि अभी स्पार्कलिंग डस्ट लग ही रहा है तो हम चाहते हैं कि उधर भी कैमरा किया जाए। जी हाँ जी जी बिल्कुल। 24 कलर्स हैं और ये आई बेस के बाद रखते ताकि वो जले ना। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा मेकअप करिए, बहुत लाइट सा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त। और आपको और कोई सवाल करना है? नहीं, बस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चले जी, सही है, मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये आप देखिए कि अब स्पार्कलिंग डस्ट इसके ऊपर लग रहा है आईज पर और इसका लुक आप देखें कि कैसा आ रहा है। तो इन्होंने जिस तरह बताया कि पहले इसके ऊपर बेस कलर लगाया जाता है जो बिल्कुल लाइट वो होता है क्रिस्टल कलर का, मतलब उसका अपना कोई कलर नहीं होता। और उसके ऊपर इन्होंने पहले ऊपर लिड पर लगाया इन्होंने नहीं, पहले इन्होंने आईब्रोज के नीचे लगाया है लाइट कलर और व्हाइट गोल्ड। और अब जो है लिड पर उसी को जो कलर इन्होंने लगाया था ना उसी को इनहैंस कर रही है। ये स्पार्कलिंग डस्ट का पिंक यूज कर रही है। पिंक का नंबर भी अभी दीना बता दीजिएगा। ये स्पार्कलिंग डस्ट का ही पिंक कलर है। पिंक नंबर 167 स्पार्कलिंग डस्ट। ओके, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, जबरदस्त आई शेड मुझे तो बहुत ही अच्छे लगी जा रहा है। मैं भी इसी तरह बस मैंने उस दिन दुल्हन तैयार की है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। बिल्कुल जी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुनकर। जी जी, वो सबने इतना पसंद किया, लाके बिल्कुल आधे घंटे में ही बस जो कुछ आता था किया, उसके ऊपर जल्दी थी उसको, तो बहुत खुशी हुई। जबरदस्त, सबने तारीफ की तो बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने कहा ये तो नाज़िया के प्रोग्राम का कमाल है। अरे वाह, हमारे प्रोग्राम का कमाल है, आपकी हिम्मत का भी कमाल है कि आपने अप्लाई किया, आपने काम किया, प्रैक्टिकली इस चीज को आप जो है इस्तेमाल करने लगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सवाल का जवाब? जी, सवाल का जवाब ये 24 इसके शेड्स होते हैं और ये जो अभी इन्होंने मतलब हम जब आई मेकअप कर लेते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो मतलब वो ना हो, डस्ट झड़े ना या वो खराब ना हो उनके शेड्स वगैरह ना। ठीक है जी, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। अल्लाह हाफिज। और अभी जो है इस पे आपने ये देखा कि अप्लाई किया गया स्पार्कलिंग डस्ट जो आपको बताया था कि बेस कलर के साथ लगाया जाता है तो गिरता नहीं है, जो नहीं गिरा। और अब जो है आप इसको क्या करने वाले हो बीना? अंदर जो है ब्लैक पेंसिल देंगे। अच्छा, पेंसिल, ब्लैक पेंसिल अभी लगा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज ये भी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कहीं पर ना हल्का हल्का व्हाइट सा छूट जाता है, तो उसके लिए ये कि काजल जो है वो उसको कंप्लीट लुक दे देता है। तो ये कि जहाँ पर जो है मेकअप के जो है कमी पेशी लग रहा है, काजल इन भी है आजकल।
आजकल हिंदी है काजल। तो क्रिस्टीन में 3 तरह की ब्लैक पेंसिलें हैं। एक जंबो पेंसिल में है, एक रेगुलर ब्लैक पेंसिल है और एक काजल पेंसिल। एक काजल पेंसिल है। ओके, ठीक है। ये दिखेगा तो इन्होंने कंप्लीट लुक दे दिया। अच्छा जी, हमारे साथ मरियम फारूक भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, हेलो। हाँ जी, कैसी हैं आप मरियम? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो नाज़िया आप? बिल्कुल ठीक ठाक है मरियम। अच्छा जी, बताइए सवाल का जवाब। जी, 24 कलर्स हैं। ब्रश की और आई बेस यूज होता है ताकि आई शेड झड़े नहीं। मुझे आपकी डिफिकल्ट से क्वेश्चन करना है नाज़िया। जी जी। मैम, मुझे ये पूछना था कि जो प्राइमर यूज होता है मेकअप यूज करने से पहले, तो वो क्यों यूज होता है? क्या मेकअप को एब्जॉर्ब होने से बचाता है हमारी स्किन में, या फिर इसलिए यूज होता है कि हमारा मेकअप देर तक रहे? मुझे इसका आंसर टेलीफोन लाइन पे बताएगा, उसकी लाइट की हुई। तो 12 से जरा आप पूछिएगा सवाल। जो प्राइमर यूज होता है ना मेकअप यूज करने से पहले, जो क्या यूज होता है? हेलो, जो क्या यूज होता है? प्राइमर यूज होता है ना। प्राइमर की बात कर रही हैं। वो क्यों यूज होता है? वो इसलिए यूज होता है कि आपका मेकअप देर तक रहे, या इसलिए यूज होता है कि स्किन में आपका मेकअप जो एब्जॉर्ब ना हो? चलिए सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो अब आगे हम जो है जाते हैं। अच्छा, इसका जो है ये लिपस्टिक पूरी इसको लगा दी जाए। जी, और पहले लिपस्टिक में आप कौन सा शेड यूज कर रही हैं? 513 पहले हमने इस पे अप्लाई किया, उसके बाद हम शिमरी पेंट। और नाज़िया, उनका भी मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक क्रिस्टीन के जो बेस हैं उसमें इतनी ताकत है कि वो स्टे रहे, और स्टे करने के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपकी स्किन को इतना ज़्यादा कोई चीज़ स्टे करने के लिए स्किन के लिए क्या साइड इफेक्ट कर रही है। तो आप सीधा सीधा मेकअप यूज़ करें, जो कि आपकी क्रिस्टीन की गारंटी है कि 12 घंटे तक बेस हिलता ही नहीं है। तो आप उसे जब उतारना है तो आप उसे मेकअप उतारिए क्लिंजर की मदद से। आपको क्या जरूरत है उसको परमानेंट करने की और ये सब करने की? ऑलरेडी क्रिस्टीन के मेकअप में ये खासियत है कि इसमें किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। आप इसको जो है और वैसे आप इस्तेमाल करें, और आप ये देखेगा कि इसका रिजल्ट वैसे ही है कि देर तक कायम रहता है, क्योंकि ये बनाई बेसिकली एशियंस के लिए। अगर आप देखें कि एशियंस जो टोन होते हैं उनके लिए बनाया गया है। और आप ये देखें कि जिस तरह का हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है, उसके हिसाब से इस मेकअप को जो है बिल्कुल, और ये सोच समझ के बनाया गया है क्रिस्टीन कलर कॉस्मेटिक को, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको इसमें नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत प्यारी लग रही हैं नाज़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जी हाँ, आपके सवाल का जवाब है। इसके 24 कलर्स हैं और इसको आई बेस के बाद लगाते हैं ताकि ये झड़े नहीं। ठीक है जी, सही है, ऑल ग्रेट। जी जी। और मुझे एक चीज और पूछनी थी। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। जी हाँ, वो क्रिस्टीन के जो आप मेकअप की बेस बता रही हैं, मेरी स्किन ना तो ऑयली में है ना ड्राई स्किन है, लेकिन जब मैं उसकी बेस लगाती हूँ, ये जो आपकी पेंट स्टिक है 36, तो वो थोड़ा सा स्पॉट से दिखते हैं उससे। अच्छा जी, चले इसका भी जवाब देते हैं। अब जरूर जो थोड़ी सी सही तरीके से नहीं लगाते होंगे, कहीं ना कहीं से जो है ना वो छूट जाता होगा। वो ब्लेंड तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन या तो मेरे फेस पे थोड़े से हेयर है इसलिए मुझे महसूस होता है। तो अगर हेयरी फेस हो रहा है, थोड़ा रुआ है, तो उस पर मैं क्या लगाऊं ऐसा कि उसको ब्लेंड लगे बिल्कुल? वो आपको फिर कलर थोड़ा सा जो आगे पीछे करना पड़ेगा। आप कौन सा कलर इस्तेमाल कर रही हैं? 36 इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए हम जरा दरख्शां से इसके लिए क्लियरली पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जब फेस पर बाल हो, पहले तो बाल रिमूव करें बिल्कुल, वरना फिर उसको वाइट ब्लीच से उसको कवर करें, क्योंकि उसका तो कोई हल नहीं है। या तो ये कि उसको हटाया जाए, हेयर होना नहीं चाहिए। लोग करते हैं गीला करके ना स्पंज इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो पेंट स्टिक होती है ना, इसका जो है क्या नाम है? देखिए, पेंट स्टिक को ही अप्लाई करें, डायरेक्ट स्टिक से भी कर सकते हैं, फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं, मगर अगर वेट स्पंज से इसको टैप कर लेते हैं तो और अच्छा है, और लास्टिंग इसकी बढ़ती है। टैप करना पड़ेगा, फिर उसको रगड़ेंगे तो यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा। लेकिन फर्क आ जाता है कि अगर आप उसे
उसे आप रगड़ के इस्तेमाल करें तो आपको पैची हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, टैप करके इस्तेमाल किया करें। लूज फेस शाइनर भी यूज किया है वीना, लूज फेस शाइनर था या लूज फेस पाउडर? लूज फेस शाइनर भी यूज किया है इन्होंने, बड़ा अच्छा सा उसका लुक है। अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो फिर आपको जरा सा दिखा देंगे तो फिर आप भी देख लीजिए। और ये आप लोग देखिएगा इनका कितना जबरदस्त लुक आ रहा है। वलीमे की ब्राइड हैंगे, इनका बिल्कुल कम्प्लीटली लुक चेंज कर दिया है। और सेल्फ जो आप ये देखिएगा कि जो भी यहाँ पर जो है मेकअप किया जाता है आपको बताया जाता है, कंप्लीट लुक दिया जाता है ताकि आप देख सकें इसको। और मस्कारा भी यूज करेंगे। हम मस्कारा कौन सा यूज कर रही हैं? क्रिस्टीन का कॉम मस्कारा है। क्रिस्टीन का कॉम मस्कारा यूज करेंगे। कॉम मस्कारा, इस पे दूसरा एक रेगुलर मस्कारा भी है, वो भी बहुत आम यूज के लिए बहुत अच्छा है, मगर कॉम तो पूरा कॉम कर देता है। जबरदस्त एक लुक आता है। अच्छा जी, इनमें से साजिदा हमारे साथ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो नाकी सिंचान लिया अपनी जल्दी से हैं। अच्छा जी, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये दरक्षा आई हुई है, इनसे मैंने एक सवाल पूछना था। ये मैंने 3 महीने हो गए हैं कलर अप्लाई किया था बालों में, यानी कि ये हल्का हो गया। इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ मैं? कट डाउन करे बगैर, कट डाउन पहले मैंने कर लिया था। अच्छा, कट डाउन करे बगैर। अच्छा, दूसरा ये कि आप सवाल का जवाब देंगी? जी हाँ, मैं दूंगी। अच्छा जी, दीजिएगा। ये 24 कलर है और डस्टिंग वगैरह के लिए यूज किया जाते हैं। अच्छा जी, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सवाल भी कर लेते हैं। जी दरक्षा, मस्कारे की भी एप्लीकेशन, हाँ ये आप एप्लीकेशन देख लें, क्योंकि देखें आर्टिफिशियल लैशेस भी लगी हुई हैं और उसकी जाहिर अपनी लैशेस भी हैं, उनको दोनों को मस्कारा बिल्कुल एक साथ कर देता है, टुगेदर कर देता है, मर्ज कर देता है। बिल्कुल हाँ। और जो है वो यही होता है कि लुक जो है वो ऐसा आना चाहिए कि वो अपनी ही लैशेज है, और लैशेज लगाने से लुक बड़ा अच्छा आ जाता है। और जिनकी अपनी ही थिक लैशेज होती है तो उससे ये कि कोम मस्कारा से और थिक कर देता है, और वो जो है उसको मतलब अलग-अलग जो ये इसकी खासियत है कोम मस्कारे की कि हर लैश को ये अलग-अलग कोम करके जो इसका लुक देता है। अच्छा, वो जो कह रही थी कलर अप्लाई, तो कलर तो 3 महीने में वैसे भी थोड़ा सा फेड हो जाता है, उसको फ्रेश तो करना पड़ता है। करना ही पड़ता है। उन्होंने कट डाउन करके किया हुआ? हाँ, उन्होंने कहा था कट डाउन करके किया हुआ। हाँ। अच्छा, वैसे तो अगर 1 कलर डाई है तो कट डाउन की इतनी जरूरत नहीं है, और अगर कट डाउन उन्होंने करके भी किया हुआ है तो वो कर सकती हैं 3 महीने के बाद। बस ये कि थोड़ा प्रोटीन मास्क का यूज रखें, तो फिर जो कि हाँ कलर प्रो का मास्क है वो यूज रखें, ताकि इतनी जल्दी केमिकल प्रोसीजर होता है तो बाल सेफ रहे, वो ना हो। ठीक है, चले सही है। हमारे साथ दोनिया है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनिया, ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारी हमारी लाइन मिल क्यों नहीं रही है? तो जरा कॉल तो करो तुम, और दोबारा से बात करना चाहेंगे तो दोनिया ट्राई करती रहो, वरना तो ये कि फिर तो अब लगता है अगले ही सेगमेंट में हमारी मुलाकात होगी। टीका देख लीजिएगा जी। ये जो है क्रिस्टीन की ब्राइड बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, इनका जो है बालों का लुक आप देखें, और साथ ही ये कि इनका मेकअप, ये जो है वलीमे की ब्राइड हमेशा जो जरा सब थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है। और चले अभी हम आपको सरप्राइज रखते हैं, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है मेकअप की, और मेकअप में क्रिस्टीन आपको बता रहा है किस तरह से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे और किस तरह से मेकअप को कौन सा, मतलब ये होता है कि पता नहीं चलता कि जी आई शेड कौन सी इस्तेमाल की जाए और किस तरह अप्लाई की जाए। तो आज सारी चीजें बता रही हूँ। बीना हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है जिन्होंने मेकअप किया आज वलीमे का, और ब्राइड लुक को तैयार है, बस इनका जो फिनिश लुक एक रह गया है। और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने लिपस्टिक पे इन्होंने कौन सा कलर इस्तेमाल किया। अच्छा जी, बीना जी, आपने लिपस्टिक पे कौन सा कलर इस्तेमाल किया था? लिपस्टिक 513। ओके, और बड़ा अच्छे शेड्स हैं इनके। और आप ये भी बाद हमने जो शिमरी पेंट जो है 583 थोड़ा सा शिमरिंग पेंट भी लिप्स पे टच किया। अच्छा, वो कर दिया था, ठीक है। उसे देखें लुक और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ ही जो है इसमें आप देखें आँख के नीचे भी इन्होंने
हल्का सा जो है केक लाइनर को अप्लाई किया। ठीक है, वो ये कि एक शेप जो है मुकम्मल हो जाता है इसे अप्लाई करने के बाद। और डिपेंड करता है कि ब्राइड को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइनर लुक चाहिए या फिर सॉफ्ट लुक चाहिए, जो वो देखें उस पर अच्छा लगता है, स्टाइलिस्ट देखती हैं तो वो उसको अप्लाई भी करती है। देखिएगा कंप्लीट लुक हो गया है ब्राइड का जी। अब आपको हम लोग दिखा भी देते हैं साथ ही, और हमारी जो यहाँ पे आज ब्राइड आई है वलीमे की, वो आपको कंप्लीट लुक भी दिखा देंगी। ऑलराइट जी, ब्राइड जी आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? फील गुड? ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि जो मुकम्मल लुक होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली शिमरिंग आज जो है इसका शिमरिंग पेंट तो इन्होंने अप्लाई किया। और क्वेश्चन था स्पार्कलिंग डस्ट का लुक किस तरह आता है आप ये भी देखिएगा। और ये देखेंगे वो जो है थोड़ा सा जो कहते हैं ना आजकल शिमरी हमें चाहिए, तो ये शिमरी जो है स्पार्कलिंग डस्ट के जरिए आ जाता है। ये लड़कियां आम भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिस तरह कहीं जा रही हैं, स्पेशली ये जो 16 या टीन्स जो होती हैं ये उन पे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर वो किसी दावत में जा रही हैं तो खाली ये पीछे से अप्लाई करके इसके ऊपर जो इसका जो कोटिंग है उसके ऊपर से स्पार्कलिंग डस्ट भी लगा लें तो भी बड़ा अच्छा एक लुक, वो स्टाइलिश लुक दे देता है और लड़कियों को बड़ा अच्छा ये लगता है लगाकर। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो स्पेशली हम चाहते हैं कि आम लोग जो कर रहे हैं वो भी इसको सुन ले कि किस तरह किया जाए। यंग जो लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा लाइनर लुक जो है वो अनलेस एंड अनटिल दे आर गोइंग टू द दावत, जो शादी है या कोई ऐसी महफिल जहां पर बहुत ज्यादा लोग आए हो वहां पर तो अच्छा लगता है, पर टीन्स के लिए यूजुअली ये है कि वो कहीं बाहर जा रही हैं तो बहुत ज्यादा लाइनर लुक ना रखें, बल्कि वो जो है स्पार्कलिंग डस्ट के जरिए अपने आईलेट को कवर कर सकती हैं। जरा सब सीधा के बैठेंगे जरा। हाँ, ये थोड़ा सा बैक हो जाओ। हाँ, ये स्ट्रेट लुक आ रहा है। अब देखिए, आप देखिए जी, आमना है फैसलाबाद से, आमना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हाल है, कैसी हैं आप आमना? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत से हैं? हाँ जी नादिया भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपकी ज्वेलरी भी बहुत प्यारी लग रही है। ओह, आपने नोट कर ली है? ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अब ये है कि चले नादिया भी आपके सवाल का जवाब है 24 कैरेट के लिए यूज होता है। ओके ठीक है जी, सही है 24 कैरेट। और नादिया भी, हाँ जी, आप जिस दिन आएगी मैं उस दिन भी आपको कॉल करूंगी। मैंने उस दिन फ्राइडे वाले दिन कॉल लगाई थी मगर मेरी लगी नहीं थी। मैंने सारे कॉल होते हैं फिर आपकी कॉल लगती ही नहीं है ना। अच्छा चलो, अभी आप हाँ कोई और आपको पता है नादिया भी जब कुकिंग की बात हो तो मैं ना कॉल करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। सही बात है, आप हो गई, साथ में आयशा हो गई, मिसेस हमाद तो आज कॉल ही नहीं करती हैं। हाँ जी, और लगा दीजिएगा मेरी तरफ से। एग्जाम्स होंगे ना, मैं भी आपके प्रोग्राम में आकर कुछ बनाना सिखाऊंगी। तुम कराची आओ ना तो फिर बनाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ओके, भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है ये आप देखिएगा कि जो ब्राइड जो बनाई है वो वलीमे की ब्राइड है, और बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंज और कितना प्यारा चेंज आया है। और स्पेशली जो स्किन की बात होती है पाकिस्तान में, यूजुअली लड़कियों की ना जाने स्किन इतनी अच्छी क्यों नहीं होती है कि वो जो कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है, या फिर तो पिंपल्स हो जाते हैं या निशान रह जाते हैं, या फिर इवन टोन नहीं होती है। डेफिनेटली सूरज का इतना ज्यादा जो है वो उसमें हम कह सकते हैं सूरज का कमाल है। स्किन को जो है वो हमेशा थोड़ा डैमेज करता है लड़कियों का, और इवन हजरात की भी स्किन अक्सर जो है वो खराब होती है। तो उसके लिए कि जब इवन टोन बेस स्किन आ जाती है तो वो बहुत अच्छा लुक दे रहा होता है, बहुत जो है क्लियर जो है वो आपकी स्किन हो जाती है। और ये चीज ये है कि आप जो खवातीन हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि उनकी इवन नहीं होती है स्किन इवन, तो फिर यह है कि आप इसको जो है ज्यादा बेस थोड़ा सा लगाकर थोड़ा सा इसको कवर आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं। लोग एक जमाने में बहुत डराते थे कि ओहो ज्यादा बेस जो है वो नहीं लगाना और जो है वो अच्छा लुक नहीं देता, लेकिन देखें कहीं जा रहे हैं तो बेस तो लगाना जरूरी है ही है। ये अब टाइम जो है चला गया है कि आपको कोई ये कहे कि बेस नहीं लगाना। आप बाहर के मुल्क जाएं, वहां पर फ्रैक्टल्स बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, और वहां पर भी जिन इलाकों में अचानक से सूरज आता है, ठंडे इलाकों में, वहां पे लोगों की स्किन बहुत डैमेज होती है और वहां पर बहुत रिवाज है बेस लगाने का। ये तो हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड कर दिया था कि बेस ना लगाएं। बेस लगाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे ऐसे लगाएं
कि वो फील ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिएगा इनका लुक कितना जबरदस्त है। और मैं कुरानदाजी भी कर लेती हूँ, दरख्शां आज आप ही निकाल लें। हमेशा मुझ पे बहुत से इल्जामात लग जाते हैं कि मैं जो हूँ कई लोगों के नाम नहीं निकालती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जिसका नाम जो आता है वही निकलता है नाम। जी ये है, अरे माय गॉड, आमना फैसलाबाद से। आमना जी आपका नाम निकल आया फैसलाबाद से, क्या बात है आमना, तुम तो मेघा में भी उछल रही होगी मुझे पता है। जैसे वो भी कॉल आई थी ना आमना की, हाँ। मुझे बड़ी एनर्जेटिक सी कॉल थी, सही तो वो मुझे पता है एनर्जी और ज्यादा आ गई होगी आमना में। क्या बात है आमना, आप मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और आपके जरिए बहुत सारी और सहेलियां आपस में एक दूसरे से मिलकर, जितने कॉलर्स है ना हमारे दरख्शां, वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात है, हम सब में कितनी ज्यादा मोहब्बत है। तो आमना आपका गिफ्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पे कॉल करना है। जो क्रिस्टीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं ना, उनके हेड ऑफिस में आप कॉल करें और फिर आप तक आपका गिफ्ट जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है आमना। और आज की ब्राइड भी सबने देखी। थैंक यू सो मच बीना, बड़ा अच्छा मेकअप किया आपने, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपने बड़ा अच्छा ब्राइड को एक डिफरेंट लुक देकर और स्पार्कलिंग डस्ट के साथ इसको जो है आईज को कवर किया। एटलीस्ट लोगों को पता चल गया कि स्पार्कलिंग डस्ट भी किस तरह इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अब टाइम तो वैसे तो सवाल का खत्म हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, मैंने कब कुरानदाजी तो हो चुकी है ना? जी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे आपकी गेस्ट से ये सवाल करना था कि लिपस्टिक के लिए कोई वो बता दें लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जब वो रहे। ठीक है, सही है। क्रिस्टीन का कौन सा ऐसा लॉन्ग लास्टिंग के लिए लिपस्टिक का कोई वो टिप बता दें। अच्छा क्रिस्टीन की ठीक है, ऑनर आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्रिस्टीन के 51 शेड है और वो कलर स्टे है उनका। अच्छा जी, अभी ये वाली लिपस्टिक भी लगाई है, ये कलर स्टे है, ये कलर स्टे है ना। जरा जहाँ पे लाके बीना जरा हमें ये लिपस्टिक दिखाएंगे। लिपस्टिक बस हमें ये थोड़ा सा हम जरा लिपस्टिक दिखा भी दें। इसका मैट शेड होता है और थोड़ा सा कलर स्टे होता है। अगर इसको ग्लॉसी करना तो आपका स्पार्कल वाला वो है ना, हमारा ग्लिटर ग्लॉस है, ग्लिटर ग्लॉस है। तो वो थोड़ा सा शाइन भी देता है। वो शाइन है, उसमें शाइन है। और दूसरा जो है वो अल्ट्रा शाइन है, तो उसमें ग्लिटर नहीं है, उसमें शाइन है। अच्छा, इसमें कुछ मैट शेड भी है और ये थोड़ा सा शिमर भी है। इसमें मैट भी है और कुछ एक दो शेड ही मेटालिक है, ज्यादातर मैट है और बहुत अच्छा स्टे है इसका। अच्छा, देखिए अगर आपको थोड़ा सा इसको ग्लिटर करना है तो आप जो है इसको आप बना कर सकते हैं ऊपर ग्लिटर। और वैसे अगर ग्लिटर ही इनको इस्तेमाल करना है तो क्रिस्टीन की ग्लिटर लिपस्टिक्स अलग है, वो अलग है, वो अलग है। उसके 24 शेड है। वो जो है थोड़ी क्रीमी है या वो मैट है? वो थोड़ी क्रीमी है मैट? वो थोड़ी क्रीमी, वो थोड़ी क्रीमी है। चले सही है। जो ठंडे इलाके होते हैं यूजली उन पर जो है शिमरी और जो थोड़ी सी जो है क्रीमी वो ग्लिटर लिपस्टिक है और मैट में ये क्रिस्टीन की मैट लिपस्टिक है। कराची में हो गया और गर्म इलाके जो है तो वहां पर आप जो है इस्तेमाल करें थोड़ा मैट शेड, और बहुत दिल करे तो हल्का सा उसके ऊपर ग्लिटर शाइन लगा दें या शाइन लगा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच दरख्शां, बहुत बहुत शुक्रिया। बीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मॉडल का भी बहुत शुक्रिया कि वो बहुत आज प्यारी लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्रिस्टीन का कि उन्होंने उनके प्रोडक्ट के जरिए ब्राइड को जबरदस्त बना दिया है। और इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आपको कहीं नजर। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और आज बात हो रही है आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये सेगमेंट रखते हैं स्पेशली इस हवाले से कि हम आपको दीन के जरिए बहुत सी ऐसी बातें बताएं जो दुनिया से रिलेटेड हैं। और आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं झूठ। और झूठ आप ये देखें कि दुनिया भर में जो है सबसे बुरी चीज को जो है, सबसे बुरा जो है वो झूठ को माना जाता है। और अल्लाह ताला ने तो वैसे ही हमें हुक्म दिया है कि झूठ से जो है परहेज किया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, बहुत सी और डिफरेंट भी बातें होंगी झूठ के हवाले से ही। तो हमारे साथ मौजूद हैं रूबी बाजी जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो आपको ये झूठ के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो लोग मतलब जानना ही चाहेंगे ना कि झूठ क्या है और झूठ बोलने की वजह क्या होती है, बेसिकली क्यों लोग झूठ बोलते हैं? इसमें नाज़िया बात यह है कि झूठ का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान में
3 कुरान पाक में हम देखते हैं कि 3 इसके लिए लफ्ज आते हैं थोड़े थोड़े फर्क से। जैसे एक कज़िब का लफ्ज आता है, एक ज़ूर आता है और एक इफ्क आता है। कज़िब जो है वो इसका मतलब होता है जानबूझकर झूठी बात करना, और ज़ूर कहते हैं हक के खिलाफ कोई बात करना, और इफ्क जो है वो बोहतान या तोहमत को कहते हैं। और आप अल्लाह ताला जो है वो भी कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं वज्तनिबू कौल ज़ूर, कि झूठी बात से बचो। इसमें हमें एक हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक मरतबा कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो आपने फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा गया क्या मोमिन बखील हो सकता है, तो आपने फरमाया हाँ मोमिन बखील हो सकता है। फिर पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो आप यूं समझिए कि एक मुसलमान होना और झूठ, ये दोनों 2 ऑपोजिट चीजें हैं। एक मुसलमान के अंदर झूठ जैसी खराबी जो है वो नहीं आ सकती ना। और इसमें हम देखते हैं कि वजूहात क्या होती हैं झूठ बोलने की। इसमें बेसिकली जो है वो इंसान का एक तकब्बुर होता है। तो इंसान सोचता है कि अगर मैंने ये बात सच कह दी तो मेरी बदनामी हो जाएगी या शर्मिंदगी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी सच बात कहने से, लिहाजा बेहतर है कि इसको छुपा दिया जाए और इसको झूठ बोल दिया जाए। सही। फिर बाज दफा ये होता है कि लोग ऐसा लाइफस्टाइल इख्तियार करते हैं, ऐसा लिबास पहनते हैं कि जो वो अंदर से होते नहीं हैं, और उसके पीछे भी ये होती है कि लोगों को एक रोब उनके ऊपर आ जाए, लोग इम्प्रेस हो जाएं। तो ये चीजें जो हैं ये भी झूठ में आ जाती हैं, ये वजूहात होती हैं। फिर बाज दफा इंसान शोहरत की खातिर, बहुत नाम की खातिर जो है वो झूठ बोलता है कि लोग जो है बहुत अच्छा समझें। तो बात ये होती है कि जो एक सच्चा इंसान होता है, जिसके कैरेक्टर के अंदर ये बात होती है, उसको ये जरूरत ही नहीं पड़ती इस तरह की चीजों की। कौन ऐसे करता है जो अंदर से खोखला होता है, लिहाजा फिर झूठ अंदर कहीं कोई ना कोई कमी होती है। इस वजह से फिर वो झूठ का सहारा लेता है। बेसिकली ये वजूहात होती हैं, मेन वजह जो है वो ये आती है। अच्छा, हमारी जिंदगी में झूठ क्या क्या, मतलब क्या क्या कहेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी जिसपे झूठ बोला जा रहा है, क्या क्या चीजें जो झूठ है? जी, इसमें देखिए कि हमारी जिंदगियों में झूठ इस तरह रच बस गया है कि बाज दफा हमें एहसास ही नहीं होता कि ये झूठ है। एक सहाबी जो थे वो उनका कॉल है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई शख्स दिन में एक झूठ बोल देता था तो वो खुद को मुनाफिक समझता था, यानी इतना सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इतना ज्यादा था। लेकिन आज उनका कहना था कि आज एक शख्स सुबह से शाम तक कई झूठ बोलता है और फिर भी खुद को सच्चा मोमिन कहता है। तो झूठ आराम से बोल भी देते हैं ये, और कहते हैं कि बस हमें जो है हमें अब इस चीज से बचना था, जो झूठ बोल दिया, और उस पे जो है शर्मिंदा भी नहीं होती, बिल्कुल नदामत भी नहीं होती, शर्मिंदगी भी नहीं होती। और हम देखते हैं हम शुरू कहाँ से करते हैं, बच्चों से। एट टाइम्स देखे ना, बच्चों से हम प्रॉमिसेस कर लेते हैं और फिर वो हम पूरे नहीं करते। इसमें एक हदीस में आता है कि एक हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में मौजूद थे, तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। बच्चे थे, तो आपने पूछा कि क्या तुम इसको कुछ देने वाली हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसको खजूर देने वाली हूँ। तो आपने फरमाया कि अगर तुम इसको कुछ ना देती हो, तुम ऐसा कहती, तो तुम्हारे नामे आमाल में ये एक झूठ लिखा जाता। हम कितना, माओ की ये आदत होती है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना नहीं खा रहे, आओ खा लो, मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगी, कैंडी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, और फिर देते नहीं है, तो ये झूठ लिखा जाता है। पढ़ाई के मामले में आप देखें हम कैसे प्रोमिसेस करते हैं बच्चों से, अच्छा इस साल तुमने नंबर्स ये ले लिए तो तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे या तुम्हें ये चीज लेके देंगे, और फिर वो चीज पूरी नहीं होती। अच्छा, एक चीज मैं खुद अपने ही बचपन में मैं देखा करती थी कि ये होता था कि बच्चे जो है, मतलब जिस तरह मुझे कभी कुछ कह दिया जाता था तो वो जहन में बात जो है वो टिक जाती है और वो हिलती नहीं है बात। बिल्कुल, बच्चा वो चाहता है कि ये बात मेरी मुकम्मल हो ही हो। बिल्कुल। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। बाहर जाके कि भाई बच्चों को कह दो कि घर पे नहीं है या फोन नहीं अटेंड हो रहा, उस पे मना कर देते हैं। तो ये कितनी कॉमन बात है, इसको हम झूठ ही नहीं समझते। फिर एक और चीज ये होती है कि एग्जेजरेशन, लिबास कपड़ों के मामले में है, ज्वेलरी की खरीदारी है, सामान की है, कोई चीज भी हमने खरीदी, अब दूसरा आके अगर पूछता है कि अच्छा ये कितने की लिया आपने, तो हम बड़े आराम से, अगर 2000 की चीज है तो हम उसको 3 या 4 में बता देते हैं कि ये तो इतनी है, कि ज्यादा की है। हालांकि ये, और हम इसको सोचते ही नहीं कि ये भी झूठ लिखा जाए, ये भी झूठ है। तो कितनी छोटी छोटी चीजें आती हैं। इसमें एक हदीस में हमें मिलता है, हजरत अस्मा की हदीस है, बुखारी की रिवायत है
कि एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक सौकन है और मैं उसको जलाने के लिए जो कुछ मेरे शौहर ने दिया है उसको अगर बढ़ाकर बताती हूँ तो क्या ये गुनाह लिखा जाएगा? तो आपने फरमाया कि ना देने वाली चीज को बताना, दी जाने वाली चीज कह के बताना ऐसा है कि किसी शख्स ने झूठ के 2 कपड़े पहन रखे हैं, यानी बहुत बड़ा झूठ है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन हम सिर्फ इसमें देखें कि जो शादी ब्याह का हमारा मामला होता है, रिश्तों का जब तय किए जा रहे होते हैं, उसमें कितने सारे झूठ बोले जाते हैं, कितने आम झूठ है और जो लोग इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। समीना बात कर रही हूँ। जी जी समीना जी, बहुत अच्छा टॉपिक है नाजिया, मैं तो सुन रही हूँ और ये तो रोजमर्रा की रूटीन और फैशन ही बन गया। बिल्कुल फैशन क्या, लोग इसे आम समझते हैं कि झूठ बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि वो झूठ जिससे किसी की जान बच रही हो या जिससे किसी का घर बच रहा हो तबाह होने से, तो क्या वो उस वक्त झूठ बोलना चाहिए कि अगर किसी का घर बच रहा हो या जान बच रही हो, या वो भी झूठ में शुमार होगा? चलिए सही है, ठीक है, जरूर इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है। जी जी, इसमें यह है कि हम टोटली झूठ तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे किसी का घर बचाना है, अभी जैसे कह रही हैं, या किसी में सुलह करानी है, कोई लड़ाई हो गई है, तो उसमें इंसान थोड़ा सा मुबहम और इस तरह से बात कर सकता है कि दूसरे के अंदर जो है उसकी एक अच्छी फीलिंग आ जाए। जैसे ये कह सकते हैं कि अच्छा फलां जो है वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा ख्याल रखता है, या फलां जो है वो तो बहुत अच्छी बात करता है आपके सारे बात में। तो इस तरह की बात जो है जिससे दूसरी तरफ इस्लाह हो सके, वो दुरुस्त है। और किसी के ऐब अगर छुपाए जाए, जिस तरह ये अगर कोई किसी का ऐब आ जाए जिसकी वजह से लड़ाई हो रही हो और घर टूट रहा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो ऐब छुपा लेने चाहिए। हाँ जी हाँ, क्योंकि फिर ये कहें कि उनको पता भी है कि उसमें ये ऐब है, लेकिन वो झूठ बोलना पड़े, तो फिर क्या करें? उस ऐप को ना मेंशन करें, उनकी किसी अच्छी बात को मेंशन कर दें। ठीक है, मतलब बात जो है वो कोई और बात के जरिए कि उनमें अच्छाइयां बताना शुरू कर दें, बनस्बत कि उनके ये ऐप छुपाए जाए। ठीक है, सही है। अच्छा, एक दफा मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने किसी अपनी क्लाइंट का मेकअप किया था, ब्राइड बनाई थी, तो उन्होंने बाहर आगे जाकर उन्होंने ये बोला कि किसी और उन्होंने सैलून का नाम लेकर कि वहां से बनवाई है, मेरा नाम नहीं लिया। तो ये भी झूठ में शुमार होगा। बिल्कुल, ये चीज भी आ जाती है, बिल्कुल ये चीज झूठ में आ जाती है। बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब काम मेरा और नाम किसी और का दे दिया। देखिए, इसी तरह से होता है, यही बिजनेस डीलिंग्स और यही ऐसे मामलात जो हैं, जब इंसान करता है दूसरे के साथ, तो दूसरे का ट्रस्ट भी ब्रेक होता है ना, और फिर इंसान ऐसे फिर दूसरे के साथ ताल्लुक भी नहीं रखना चाहता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये झूठ में शुमार होता है। अच्छा, ये भी झूठ बिल्कुल, ये भी झूठ में आता है। बिल्कुल, और लोग अक्सर ऐसा होता है कि चीज खरीदते कहीं से है और नाम किसी और का दे, तो इसका मतलब ये भी जो है बिल्कुल ये भी झूठ में शुमार होता है। बल्कि अब देखिए, खरीदो फरोख्त में जैसे कोई कपड़ा बेच रहे हैं तो उसमें फिर कहते हैं अच्छा इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है, हालांकि होती है, तो वो भी झूठ में आ जाता है। फिर इसी तरह खवातीन कहती हैं अच्छा हमने फुला और फुला जगह से पता किया था, वहां तो इतने इतने में मिल रहा था, हालांकि नहीं होती ऐसी बात, तो ये भी झूठ में आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें। और एक हदीस इसमें आती है कि खासतौर पर झूठी कसम खाने में, कि आपने फरमाया कि जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मारता है या उसका माल हड़प करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत हराम कर देते हैं। साहबा कराम ने पूछा कि क्या मामूली सी चीज ही क्यों ना हो, तो आपने फरमाया पीलू की एक शाख ही क्यों ना हो, यानी बहुत वैल्यू ही नहीं है जिस चीजों की, उसके ऊपर भी अगर इंसान ऐसा करता है। अच्छा जी, यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक का मजीद इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथी रहे सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है झूठ पर, और झूठ के बहुत सारी बताएं कि किस किस तरह से हम आम जो है अपनी जिंदगी में भी झूठ बोल रहे होते हैं और एहसास नहीं करते झूठ है। देखिए ना, जिसकी वजह से रूबी बाजी आजकल जो तकलीफ आ रही है, लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे रिस्क में मसला हो रहा है, तो
इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें मामूली होती जा रही हैं लेकिन एहसास नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्पेशली अगर हम देखें तो खवातीन सबसे ज्यादा झूठ बोल रही हैं। इसमें छोटी छोटी बातें भी रूबी ने बताई हैं, इवन बच्चों के मामलात हो जाएं या फिर कोई भी ऐसा जो है कपड़े खरीदारी पर भी झूठ बोलना उनको पड़ता है। पता नहीं ना जाने क्यों, किस बात से अपने आप को दिखा रहे हैं कि कहाँ से चीज खरीदी जा रही है, क्या है, कितने की खरीदी जा रही है। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, और बहुत प्यारी लगती है आप मुझको, और बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, सवाल कीजिएगा आज के टॉपिक के हवाले से। मैं बस इतना ही कहूंगी कि झूठ इतना ज्यादा हो चुका है हमारे, बल्कि मैं कहूंगी मुल्क में, क्योंकि हर कोई झूठ के बगैर गुजारा नहीं है लोगों का। लेकिन झूठ बोलने से क्या फायदा होता है? इंसान वक्ती तौर पे तो झूठ बोल के बच जाता है या कुछ वो हो जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको कितने नुकसान बाद में उसको पता चलते हैं कि उसने झूठ बोला है, तो उसको और आगे तक कितने झूठ बोलने पड़ते हैं उसको। सही बात है, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रूबी जी आगे हम चलते हैं कि झूठ का निशान क्या है, यानी नुकसान कैसे है? हाँ जी, झूठ के जो नुकसानात हैं वो बहुत ज्यादा हैं कि कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल-मुमिन आयत नंबर 28 में आप फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, कि अल्लाह ताला जो है वो हरगिज हिदायत नहीं देता हर हद से गुजरने वाले झूठे इंसान को। तो इससे बहुत क्लियर हमें पता चलता है कि झूठ बोलने का नुकसान क्या होता है कि अल्लाह ताला की हिदायत की तौफीक जो है वो चली जाती है, गाइडेंस चली जाती है, और एक तरह से जो आगे नेकी और खैर के जो मौके हैं वो उसके लिए कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। ये तो एक हो गया नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि इंसान का जो ट्रस्ट है दूसरों के ऊपर वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप कह रही थी कि वो उन्होंने कहीं आपसे बनवाया और फिर किसी और का नाम लगा दिया, तो ये छोटी छोटी बिजनेस डीलिंग्स में जब इंसान को पता चलता है कि दूसरा सही नहीं है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि अगली दफा वो उनके साथ कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहते। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर वो माएँ खासतौर पे जिनके अंदर सच्चाई नहीं होती, तो वो भी क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चों के ऊपर बड़ा गलत असर पड़ता है कि एक माँ के अंदर उनको बड़ा एक तजाद नजर आता है कॉल और फेल में, जिसकी वजह से एक तो वो ट्रस्ट माँ के ऊपर खत्म हो जाता है, दूसरा ये है कि यही चीज बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर होती है कि वो भी फिर जब बड़े होंगे तो वो भी झूठ को बहुत नॉर्मल चीज लेंगे, उस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। एक और चीज हमारी, जिस तरह हमारी इंडस्ट्री को भी काफी हद तक चीजों में नुकसान हुआ था, जिस तरह यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी और उसके हवाले से आप ये देखें कि वहाँ यहाँ पर कहते कुछ और थे और बाहर के मुल्क में चीजें कुछ और भिजवाते थे, यहाँ तक कि बहुत से डैमेज पीस जाते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने, बाहर के मुल्क में लोगों ने काम देना ही छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये मतलब समझा था कि बेईमानी से, झूठ से कुछ भी काम निकलवाया जा सकता है, लेकिन ये कि नुकसान देखें यहाँ पे कितना बड़ा हो गया। बिल्कुल, इन द लॉन्ग रन नुकसान होता है। उस वक्त वक्ती तौर पर थोड़ा सा फायदा उठा के अगर लंबा नुकसान आपको मिल रहा है तो फिर फायदा क्या है? इसमें कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, लाइन में हमें डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा जी, और इसमें आप देखें कि एक बहुत वाज़ेह हदीस हमें मिलती है। एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी डीलिंग्स की वजह से सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे ना, यानी नबुव्वत के मिलने से पहले भी वो तो डीलिंग्स इंसान की बताती है कि इंसान कैसा इंसान है। फिर एक बहुत अच्छी हदीस में आता है कि सच्चाई जो है वो इंसान को नेकी की तरफ बुलाती है और नेकी इंसान को जन्नत में लेके जाती है। इंसान सच बोलता रहता है यहाँ तक कि उसका दर्जा सिद्दीकीन में लिखा जाता है, और सिद्दीकीन जो है ये अल्लाह के यहाँ बहुत हाईएस्ट ग्रेड है शुहदा और अंबिया के बाद। तो आप यूं समझिए कि फिर वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा ना। जैसे दुनिया में होता है, कोई भी कहीं गैदरिंग होती है या कोई जैसे मसलन कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहां पे एक आम आवाम की जगह होती है, एक होता है वीआईपी एनक्लोजर जहां खास लोग बैठे होते हैं, तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी खास होता है। तो इसी तरह जो शख्स सच बोलता है तो क़यामत के दिन वो सच्चों के साथ उठाया जाएगा और उसके साथ जाहिर है मामला जो है वो भी वीआईपीज़ वाला हो जाएगा। इसी तरह जो झूठ है वो इंसान को बुराई की तरफ बुलाता है और बुराई इंसान को दोज़ख में लेके जाती है। और इंसान, हदीस में आता है कि इंसान झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो झूठों में लिख दिया जाता है। यानी अल्लाह के यहाँ जब लिस्ट बनती है और उसमें एक तरह से रजिस्ट्रेशन होती है
तो वो शख्स जो झूठा होता है उसका नाम उन्हीं झूठों के साथ लिखा जाता है, और वो जब उठेगा तो उन्हीं के साथ उठेगा, और मामला भी वैसा ही होगा। तो सबसे बड़ा बात ये होती है, नुकसान ये होता है कि इंसान को अच्छे कामों की तौफीक, उससे नेकी की तौफीक छिन जाती है। और ये झूठ जो है वो हर चीज की एक मतलब एक बुनियादी जड़ जो है वो झूठ में आ जाती है। एक बड़ी दिलचस्प हदीस है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो कहने लगा कि मेरे अंदर 3 बुराइयां हैं और आपकी खातिर मैं अपनी एक बुराई छोड़ सकता हूं। तो फिर आपने पूछा कि क्या है, तो वो कहने लगा कि एक तो मैं शराब पीता हूं, दूसरा मैं चोरी करता हूं, और तीसरा मैं झूठ बोलता हूं। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अब क्या हुआ कि जब वो घर गया और शाम हुई तो उसको शराब पीने की टेम्पटेशन हुई। तो अब उसने ये सोचा कि अगर मैंने शराब पी ली और सुबह को मैं जाऊंगा, आपसे जब मिलूंगा आप मुझसे पूछेंगे, तो फिर मेरे ऊपर तो हद जारी होगी। वो रुक गया। अब और रात जब गहरी हुई तो उसको फिर ये हुआ कि मैं अब चोरी, हर रोज चोरी के लिए निकलता था, तो अब उसको हुआ कि मैं चोरी करने जाऊं। फिर उसने ये सोचा कि आज अगर मैंने चोरी कर ली और कल मैं जब आपके पास जाऊंगा और आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मेरे ऊपर वो यानी मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। तो उससे भी रुक गया, हत्ता कि वो एक झूठ छोड़ने की वजह से उसकी सारी बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो बेसिकली ये, अगर हमें अपने ईमान को दुरुस्त करना है, अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना है, तो हमें अपनी जिंदगियों से झूठ को निकालना होगा, जो बहुत ज्यादा है। सही बात है वाकई। और जितना इंसान अपनी झूठ निकाले हुए सारी बुराइयां आहिस्ता 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 खत्म होती जाएंगी। बड़ा रिलेट करती हैं एक चीज दूसरी चीज से। बिल्कुल, झूठ है, धोखा है, हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। बिल्कुल, ये सब चीजें अगर जिंदगी से निकाल दें तो जिंदगी कितनी सुथरी और खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, झूठ है, जैसे इसी तरह मुनाफिकत है, ठीक है ना। हाँ। एक वो हदीस बहुत वाज़ेह आती है कि मुनाफिक की जो है वो 3 होती हैं, खुसूसियात होती हैं। जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वो लड़ाई करता है तो गाली देता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाती है तो वो उसमें खयानत करता है। और एक जगह वादा खिलाफी का भी लफ्ज आता है, हमें पता है। हम इन सब टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लेकर आएंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम रहा। थैंक यू सो मच रूही बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं और मेरे साथ अभी एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत ही प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। आजकल जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम भी कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जब होस्टिंग की तरफ आते हैं तो बड़े सुलझे, बड़ा उनको अप्रोप्रिएट समझा जाता है। तो आयशा सुंदर सुनने से एक है जिनको बड़ा अच्छा समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। बस आप जब से गायब हुए मसाला से, उसके बाद फिर आप जो है दोबारा से, आपने लगता है कंसिडर नहीं किया कि आप दोबारा होस्टिंग की तरफ आओ। तो मैंने कहा ना कि रहना चाहिए इन टच। बिल्कुल तो आज लोगों को पता चल जाएगा जी आयशा इज स्टिल अलाइव। वक्तन उनके साथ कोई उनकी एनिवर्सरी आ गई, कुछ आगे करती रहती है। जनरली आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, इंडस में पढ़ी थी ना जी? इंडस में। अच्छा, क्या कंप्लीट किया अभी तुमने? मैंने कम्युनिकेशन डिजाइन में अपना किया, बेसिकली क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, तो वो कंप्लीट किया। तो अब ये है कि अब थोड़ा अर्से अपनी फील्ड में काम करूं। तो एडवर्टाइजिंग की तरफ जाने का ज्यादा ध्यान था क्या? जी, शुरू से था वो तो दैट वाज माय जॉब, प्रोफेशन तो वही था। लेकिन अब ये है कि अगर कोई अच्छी ऑफर मिलती है, कहीं से मूवी की ऑफर मिलती है तो ठीक है। तो अब आप लॉलीवुड में आना चाहती हैं? जी बिल्कुल जी, आजकल शौक हर एक को होता है। मुझे बड़ा शौक था लॉलीवुड का, तो नहीं, मुझे तो हॉलीवुड का शौक था। जी जी, तो अभी भी हमारे भी शौक वही है ना। चाहे मैं वो कहती हूँ टॉम क्रूज की मेड ही रख लें, लेकिन मैं बड़ी शौक से नहीं, मैं टॉम क्रूज की हीरोइन आना पसंद करूंगी। देखो, सोच इंसान रखता है ना, तो पहुंचता भी फिर इंसान। अच्छा, मैंने कभी भी लॉलीवुड का ख्वाब नहीं देखा। अच्छा, मैंने हमेशा हॉलीवुड का ही देखा था। देखिए, हमारी आई थिंक इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता काफी अच्छी होती जा रही है। इंशाल्लाह
देयर विल कम अ टाइम जब लोग बॉलीवुड में डेफिनेटली आना चाहेंगे, बट थोड़ा सा टाइम है मगर इट्स गेटिंग बेटर। ये है कि हम सपोर्ट करते रहें तो अच्छा है, इंशाल्लाह बेहतर होती रहेगी। अच्छा लगेगा, बट अभी तक तो हाँ हॉलीवुड का शौक है। सही है, ठीक है, और भी बात करेंगे। वैसे ये तो एक मजाक चल रहा था, बेसिकली तो माशाल्लाह से शी इज अ वंडरफुल होस्ट और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है संजीदा जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, लाख लाख। आज तो मुझे लग रहा है कि शो में 4 चांद लग गए, माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ये सब हमारे एग्जैक्टली वो कॉलर खाना जहाँ पक रहा होता है, आपने कहा ना जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसी हैं जी आप? मैं अल्लाह का शुक्र आयशा बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यहाँ देख के इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। और मैं नाजिया आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने इतनी प्यारी दोस्त को बुलाया है कि जिनसे हमारे साथ इतना अच्छा रिश्ता बंधा हुआ था और है अभी भी। अच्छा एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगी, ये बताइएगा कि जहाँ पर कुकिंग हो रही होती है कि अट्रैक्शन आपकी उधर ही क्यों जाती है सबसे ज्यादा, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंसान आया होता है? ये आज एक बताए, ये सारे कॉलर्स अभी वो कॉल करेंगे जो मतलब कुकिंग से रिलेटेड जो देखते हैं। देखिए ना, आप लोगों से रिश्ता ऐसा बंधा है कि आप लोग हमें इतनी अच्छी जगहों पे मिले खाना बनाते हुए, तो मुझे आयशा और नाज़िया आप दोनों मुझे ऐसी जगहों पे ज्यादा मिले कि जिसका शौक था हम तमाम लोगों को। और फिर दूसरी बात ये कि आप लोगों के अपने अंदाज में ना हम लोगों को अपना बनाया। कुकिंग शो में हमें इतना टाइम दिया कि आप लोगों ने अपनी मोहब्बतें हम लोगों को इतनी दी कि आप जिस किसी भी चैनल पर नजर आते हैं तो एक बेचैनी हो जाती है। एग्जैक्टली वही मैंने देखा कि फौरन से कॉल होती है ना। संजीदा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आयशा आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की। They're so sweet. I mean, sometimes I feel कि I really I don't deserve it at least. They're so nice. इतने अच्छे हैं, इतने humble हैं और इतने loving हैं। मुझे तो पहले दिन से बहुत इनकी पहली कॉल आई थी मेरे शो में। अच्छा, मैं पहली दफा में याद रहता है ना, याद कॉलर्स होते हैं। मुझे भी अपनी कॉलर फिरोजा बड़ी अच्छी याद है, वो उन्होंने पिछले चैनल पे पहली कॉल की थी, जब मैं इधर आई थी इधर भी उन्होंने पहली कॉल की थी। अच्छा, तो ये देखो ये याद रहती है। अच्छा, कैसा फील होता है? क्योंकि मैंने ये देखा जो कुकिंग चैनल है वहां से खवातीन की बड़ी ज्यादा एसोसिएशन, बड़ी उनसे उनसीयत ज्यादा होती है, अटैचमेंट जरा ज्यादा होती है, तो कैसा फील हुआ था? नेचुरली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया होगा, लोग मिलने लगे होंगे, खवातीन बहुत पूछती होंगी जहाँ जाती होगी आपको। हमने जो है पहला सवाल ये होता है ना कि आपने क्या क्या बनाना सीखा, और मैं वो ये कहती हूँ जी सीखा तो बहुत है, लेकिन ये है कि उस वक्त हम लोग तो मस्ती कर रहे होते हैं, यहाँ भाग रहे होते हैं, कभी ओबी रूम में कॉल्स उठा रहे होते हैं, तो सीखा थोड़ा मैंने अपनी वो लाहेलियत की वजह से कम है, लेकिन ये है कि हाँ लोग यही सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। और कुकिंग ऐसी चीज है, आई थिंक फूड ऐसी चीज है जो इट्स सो कॉमन, हर घर में खाना आपको जिंदा रहना है, आपने पकाना है, बस ये है कि आसान तरीके हों, सस्ते तरीके हों, अच्छे हों। तो औरतों का वैसे काफी साथ घर पे खुद कभी बनाया खाना? बनाती हूँ, लेकिन मैं वो रेगुलर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। क्या बनाया घर पे? मैं लजानिया बना लेती हूँ, स्टर फ्राई में अच्छा बना लेती हूँ, आपको बना के दिखाऊंगी। और चीज चले जाते हैं यहाँ पे, अभी हम झूठ पर ही बात कर रहे थे, सब वादे करके जाते हैं, कोई पूरा नहीं करता। नहीं, इंशाल्लाह पड़ेगा। अब तो देखो तुमने कह दिया है। बिल्कुल, आपके सैलून पे आऊंगी तो कुछ बना के। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। फिर आपने जरूर आकर वहीं पर लेकर आना, बैठ के उधर ही खाएंगे। देखो लंच आवर्स में अक्सर जो है वो ये होता है कि जहाँ आप काम कर रहे होते हैं ना, तो भूख जरा ज्यादा लग रही थी। ये तो आप मुझसे पूछे, बहुत भूख लग रही थी। इंसान बड़ा काम कर रहा होता है। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशी हुई, एक तो आप अपना काम की तरफ जो आप आए हो इस पर, तो एडवर्टाइजिंग कैसा लगता है? मतलब एक क्रिएट करना नई चीज क्या कैसे सोच रहे होते हो, क्या चीज कैसे इसको जो आगे बढ़ा रहे होते हो क्रिएशन? आई थिंक क्रिएटिव प्रोसेस तो हर चीज में, जैसे आप और मैं जो होस्टिंग भी आ जाए तो दैट्स वेरी क्रिएटिव, बात करना लोगों से, हर चीज में क्रिएटिव प्रोसेस। उसमें भी ये होता है आपको आइडियाज लाने पड़ते हैं, बिग आइडिया, ब्रांड की आपको डिटेल्स, लोग कस्टमर्स को क्या चाहिए, इस तरह की चीजों पर फिर आपको आइडिया क्रिएट करते हैं, फिर आप उसके रिलेटेड को मीडिया सोचते हैं, क्या टीवी पे लाना है, प्रिंट पे लाना है, तो उस तरह से इट्स वेरी गुड, इट्स फन। ये है कि थोड़ा दिमाग भी उसमें चल रहा होता है, उसके साथ मेहनत भी चल रही होती है, टाइम की शॉर्टेज बहुत होती है, ब्रांड्स को चाहिए होता है कि भी फौरन मिले। तो ये है कि अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, आगे देखें इंशाल्लाह, अल्लाह करे सक्सेसफुल हो। हाँ सही बात। अच्छा, किस फील्ड को ज्यादा ध्यान दोगे, अपने होस्टिंग फील्ड को या अपने जो है क्रिएटिव फील्ड को? आई थिंक दोनों, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। आप वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं पता, आई स्टार्टेड ऑफ विद म्यूजिक वीडियो। मैंने स्टार्ट की थी और उस वक्त कौन सा एक था तोरे बिना, हमारे जो सीनियर थे उन्हीं ने डायरेक्ट किया था, और मेरे साथ जो मॉडल थे, मैं भी मेकअप रूम में वही बता रही थी कि मेरे साथ जो मॉडल थे उनकी मेरे से भी ज्यादा कर्ली बाल थे। तो मेरे भाई ने जब बहुत वियर्ड लग रहा था कि मेरे भाई ने जब पहली दफा वीडियो देखी, उसने कहा क्या भाई बहन लग रहे, क्या वियर्ड थे, मॉडल तो फर्क होता है कोई, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
और फिर चैनल कुकिंग चैनल में आई, मैंने किड्स शो भी किया था, उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीजें की थी। आई थिंक हर फील्ड का अपना मजा है। आई थिंक इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में अब ये है कि मैं कहती रहती हूँ कि शुरू में मेरे फादर कहते थे क्या जरूरत है, ये वो नहीं, अच्छा नहीं समझ आता। इट्स सो गुड। लेकिन अब उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज बिल्कुल बिल्कुल, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। आप यहाँ आए, आप अपने चैनल में जाएं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है जो आई थिंक जब मैं ग्रेजुएट नहीं भी थी उतनी मिल रही थी। तो अम्मी मेरी डॉक्टर है, वो यही कहती है कि इससे बेहतर तो मैं इसमें आ जाती। इट्स सो गुड। अम्मी भी यही कहती है प्रोफेशनल हो गए लोग, को यहाँ बुला लेंगे, है ना? सही है ना? वो प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। लड़कियों का इट्स वेरी गुड। और लोगों को इतना सीखने को, मुझे जो फीडबैक मिलता है खवातीन से, वो कहती है हमें सीखने को मिल रहा है यहाँ पर कि खवातीन जो है वो जो हम उनको बातें बता रहे होते हैं नेचुरली उनका लाइफ, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज होती है जब आपको स्कूल कॉलेज से रिलेटेड नहीं सिखाई जाती है वहाँ पर, तो आपको लाइफस्टाइल आपको यहीं पर ही बताया जाता है। बिल्कुल। अभी आप मेकअप जो किया, इतना कुछ आप, इतना प्रोफेशनल मेकअप आप दिखा रहे हैं। लोगों को पता है अब आई शैडो किस तरह लगाना है, किस तरह वॉक करने का नहीं सोचा। हाइट पे कैट वॉक करने का बहुत सोचा है, लेकिन थोड़ा सा वेट पे कैट वॉक करने का नहीं सोचा। और आई थिंक घर से भी इतनी ज्यादा ना हो, वो यही ड्रामे का या मूवी का इस तरह की कोई चीज अगर कभी मैं सोचूं ना कि करनी है तो यही होता है कि नहीं अभी ये इतना ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी है ना, विद योर फैमिली अलाउ करती है। अच्छा, लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जो है शोबिज़ में लड़की आ जाएगी तो शादी नहीं होगी। ये इतनी बड़ी एक जो है ये एक प्रॉब्लम है और लोगों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आजकल जो है मैंने ये देखा है लड़के ढूंढी लड़कियां जो शोबिज़ में रहे होते हैं, आई थिंक टीवी में नजर आ रही होती हैं वो काफी। जी ये है कि सबका वो जो कहते हैं माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। एंड सेकेंडली आई थिंक लड़की जो टीवी पे आती है उससे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो बोल रही होती है, वो बात कर रही होती है, उसको पता होता है पता नहीं क्या होगी। हालांकि जो सबसे ज्यादा चुप बैठी होगी ना वो सबसे ज्यादा वो चलाक वो होगी, सीखी लोग जो होते हैं। जी तो वो समझते हैं कि तो देखो कितना बोल रही है, चलाक होगी। हालांकि यू नो इट्स द सेम इन रियल लाइफ। इट्स जस्ट हमें क्योंकि टीवी पे आना होता है, लोगों से बात करनी होती है, इंटरेक्शन करनी होती है, तो हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सही बात। इसका ये मतलब थोड़ी कि हमको जवाब किसी को जवाब, बल्कि ये हमें पता होता है कि किस टाइम पर हमें चुप होना है, किस टाइम पर बोलना है। तो ये बल्कि ज्यादा टेक्निकल चीजें जो है ये जानते हैं। हमारे से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जो है आप बात करेंगे आयशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा फरा हमारे साथ। जी फरा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका सारे शो बहुत अच्छे होते हैं। कुकिंग शो में आप आती हूँ, मैं आपको देखती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपने ड्रामों वगैरह में क्यों नहीं आती ज्यादा? सॉरी, ड्रामों में क्यों नहीं आते आप? बस ड्रामों में मुझे बहुत ऑफर मिली, लेकिन मैंने कहा यार छोड़ो, नहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जब आप कुकिंग शो में आ सकती हैं तो आप एक्टिंग भी कर सकती हैं ना, इतनी अच्छी तो है, आप बोलती भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जी। देखिए कभी ऑफर मिलती है तो चले, सही है फरा भी इनको हम मनाते हैं कि आए, ठीक है, ड्रामों में भी। वेरी काइंड, थैंक यू। चलो सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ ना ड्रामों में, इतनी फरमाइश आ गई है तो। बस देखिए मुझे बहुत मिली ऑफर्स, स्क्रिप्ट मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं समझ आई। हाँ, अब मुझे स्क्रिप्ट में क्या चीज मांगती हूँ? मैं नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो आया होगा स्क्रिप्ट में अच्छा लगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे आई थिंक मैंने अपने स्कूल में काफी प्लेज का किया हुआ है और एक्टिंग का वैसे शौक बहुत है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी ऐसे इजाजत मिलेगी। आपको पता है रिकॉर्डेड शो का तो लाइव तो आप करते हैं, टाइम पे सब निकलता है। समटाइम्स ये भी होता है जो मुझे जो लगता है कि इंसान ना समटाइम्स कार्टून लगने लगता है ड्रामों में। सही जी, अगर कोई सही ना मिले, वाकई अगर सही ना मिले, वैसे भी इंसान को जो है कुछ अजीब सा लग रहा होता है। या फिर तो आप कम्प्लीटली अपना कुछ ट्रांसफॉर्म कर दो कि मैं अगर कार्टून भी लगूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो यही होता है, अगर आप इनहिबिशंस अपनी खत्म कर दें। और वो जो होती है ना वो चीज जिसमें आप थोड़ा झिझक रहे होते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो आपकी एक्टिंग लोग एक्सेप्ट कर लें उस चीज, लोग स्पेशली घर वाले एक्सेप्ट। द वे यू लुक, द वे यू एक्ट, अगर आपको उस चीज से शर्म नहीं आएगी तो फिर आपकी आई थिंक एक्टिंग यहाँ पे तो घर वाले एक्सेप्ट कर लें। अक्सर ये होता है कि घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते तो फिर आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा ये है कि टाइमिंग का होता है, क्योंकि लाइव शो में तो सब टाइम पे चलता है, आप टाइम पे आते हैं, घर पहुंचते हैं। रिकॉर्डेड में आपको भी पता होगा, आपने भी इतने किए हुए हैं कि वो टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। तो बिकॉज आई वॉज काफी इशू मैं पढ़ भी रही थी और फिर ये था कि अब तो जॉब कर रही हूँ तो टाइम का थोड़ा सा होता है। अच्छा, एक और चीज आप ये बताओ कि जब आप खुद नए नए आए थे तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली? लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि कैसे अप्रोच मिला, कैसे लोगों आपको जो है होस्टिंग के लिए ऑफर आई थी? मुझे तो मैं जैसे आपको बताया, मैंने हमारे जो सीनियर थे
उन्होंने म्यूजिक वीडियो की थी। उसके बाद वो मैंडक प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, तो जो हम टीवी से रिलेटेड था, तो हम टीवी के मॉर्निंग शो में मैंने एक पूरा मंथ किया था आर्ट्स का सेगमेंट। और वहीं पे तो मसाला टीवी है, तो फिर ऐसी ही आ गई थी और उनकी उस वक्त होस्ट नहीं थी, तो ऐसी मजाक में आए और फिर सीरियस हो गए। मजाक में सीरियस हो गए। यही अच्छा अपॉर्चुनिटीज देखें, जरूरी नहीं है कि आपको आते ही हीरोइन कोई बना देगा या कोई ऑन द टॉप लेवल ले जाएगा। ऑनेस्टली मुझे भी ऑफर ऐसी आई थी कि मैं एज अ डिजाइनर इंटरव्यूज के लिए जाती थी और वहां पर ऑफर आ गई थी। तो आप में से भी कोई भी ऐसा अगर जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, जरूरी नहीं है कि आते। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं जी अच्छा हमें रोल दे, तो रोल हमें जो है ना कोई हीरो का रोल बिल्कुल जी, वो अपने आप को हीरो ही समझने लगते हैं। हमेशा इंसान छोटे छोटे कैरेक्टर से जो है वो करके आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन आपको जो हीरो का रोल दे दिया जाए। आप अच्छा अक्सर लोग चले भी जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाय हमें तो साइड रोल मिल गया, अब हम जो है ना आगे और नहीं करेंगे, ये तो हमें साइड रोल ही दे रहे हैं, हीरो तो दे ही नहीं रहे। लोग इंतजार नहीं करते इस चीज का कि उनको एक दिन अच्छी ऑफर। आई थिंक फिर वो इतने ज्यादा वो नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं होते, सिंसियर नहीं इतने ज्यादा होते। मुझे तो ये था कि आर्ट्स का सेगमेंट किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसे होगा मैं बोल सकूंगी, लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंस उन्होंने इतना दिया कि कर लो अच्छा कर सकती हूँ। एक लाइव शो में डाल दिया, तो बस फिर वो करते करते आप सीखते हैं, यू लर्न ऑन द जॉब। आई थिंक और ये कि आर्ट फील्ड जो आपकी वो आपके काम आई है ना, सॉरी क्रिएटिव या आर्ट फील्ड आपके काम आती है ना। मुझे शुरू से शौक था, क्योंकि आई थिंक स्कूलिंग, आई थिंक आपका बेसिस अगर अच्छा हो, स्कूलिंग बहुत जरूरी होती है। हमारे स्कूल आई वाज इन फाउंडेशन, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इस चीजों में कि आप कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से बिल्ट हुआ था। आई गेस जी, और मेरी अम्मी अब्बा ने भी काफी कॉन्फिडेंस दिया था। पार्टिसिपेट करती थी बहुत जी, बहुत। अच्छा। कभी कुछ बन गई तो कभी लंगड़ी डांग वाली बन गई। सिंगिंग तो खैर अल्लाह ना करे मुझसे कोई करवाए नहीं। अच्छा सिंगिंग नहीं होती है, लेकिन बाकी चीजों में जो है शौक बहुत, मुझे डांस का बहुत शौक है। डांस में इतनी मेहंदियों पर डांस की, अपनी दोस्तों की मेहंदियों पे, ये वो कोरियोग्राफी भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, बहुत शौक है। एक जमाने में इसको बड़ा बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव समझा जाता था, लेकिन अब ये है कि अम्मा अब्बा कहते हैं यार इसको करने ही दो। अब कुछ ना बोलो, अब शौक है इसका तो शौक पूरा करना है, एंजॉय करने। फ्रेंड्स में से या किसी में से जेलसी होगी थी किसी को होस्टिंग या किसी के पास? आई डोंट थिंक सो, नहीं। माय फ्रेंड्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। अगर आपकी बैकिंग अच्छी हो, भाई मेरा खैर बहुत मजाक उड़ाता था। मजाक उड़ाता कैसे? मजाक ऐसी मतलब कि हाँ तुम तो असिस्टेंट हो और ये हो, खुद तो पकाना नहीं आता, फलाना फलाना। मुझे बड़े नेगेटिव जो है ना वो भाइयों का जिसकी वजह से मैं ऐसे से हटना शुरू हो गई थी। मैंने कहा लोग हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते, वैसे मतलब लोग करते थे, आपके करीबी लोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपको खुद भी, फिर मैंने सीखा, फिर मैं ताकि बता सकूं जी मैं भी खाना पका लेती हूँ। मैंने प्रॉपर्ली जो है शेफ का पूरा कोर्स किया था 1 साल का, सिर्फ इसी वजह से, ताकि कोई मुझे नेगेटिव बात ना करे। और आपको नो हाउ हो, आप माशाल्लाह यू सो प्रोफेशनल, तो कोई सवाल कोई पूछ ले तो आपको भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप असिस्टेंट नहीं होते हैं, आप उस पूरे शो की जान होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं। सही बात है, बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों को लगता है खड़ी होती है, वेलकम, ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारी जॉब आसान नहीं होती। बिल्कुल, अक्सर शेफ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बोल नहीं रहे होते, तो उनके साथ तो आपको एक एक चीज को याद भी रखना जरूरी होता है कि वो क्या डाल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, गुलजार साहब तो ऑब्वियसली ही गुलजार साहब, और वो काफी खुद इतना अच्छा हैंडल कर लेते थे। मेरे साथ तो इतनी दफा होता था कि कुछ हुआ और मैं हंसते हंसते पागल हो रही हूँ और वो हैंडल कर रहे हैं। खांसी आ गई तो खांसी आ गई, तो वो बहुत हैंडल करते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी टीम बहुत अच्छी थी। सर्वे से कैसे लगते थे उनके खाने में? मुझे तो बहुत पसंद, बड़े अच्छे बनाते थे। और मैं वही समझती हूँ कि आई डोंट थिंक एवर आई कुड अचीव एज मच एज ही हैज, एंड जिस तरह वो बनाते हैं, ये जस्ट न्यू कि हाँ इसमें ये डाल दो, ये मसला हुआ तो ये डाल दो। तो ऐसे तुम्हें लगा कि तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि तुमने इसमें सीखने का मौका मिला? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत। तो लसानिया जो बनाते हैं उन्हीं की रेसिपी है? उनकी जी, मैं बिल्कुल वो डालती हूँ। मैं एक्स्ट्रा वो आलू की लेयर एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, उनका व्हाइट सॉस उन्हीं की बनाती हूँ। अच्छा, वो आलू की जो लेयर एक्स्ट्रा डालते हैं? जी जी जी। आइडिया बड़ा। और उनके और शेफ्स भी, शीन आपा का भी मैं बहुत, उनका चीज केक मैं बनाती हूँ। तो अच्छा है, पूरी टीम थी, अच्छा सबसे सीखते रहे। फैमिली की तरह माहौल है जिस तरह आप लोगों का भी है। इट्स वेरी गुड। नहीं हाँ सही बात है, माशाल्लाह से चैनल्स के माहौल जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो गए। लोग जिस तरह से सोच रहे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो एक कम्युनिटी है वो तो हमेशा अप्रिशिएट ही करती है। कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत आगे की तरफ आप जाएं, अंदर की तरफ जाएं, तो वहां पर जो है ना लोगों के अजीब कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत ही फैमिली माहौल होता है यहाँ का, बहुत ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग यहाँ पे। आई वाज हियर थोड़ी देर पहले ही आई थी मैं, एंड आई वाज सिटिंग एंड एवरीवन वाज सो नाइस, बहुत अच्छा माहौल है। आई थिंक न्यूज चैनल का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली न्यूज आगे पहुंचानी होती है। आई थिंक यू गाइस आर डूइंग रियली गुड, एंड वरना तो यही होता है ना, शोशां हो रही होती है। एग्जैक्टली, लेकिन ये न्यूज का काम जो न्यूज है वही सही बात, उसमें अजीबो गरीब गाने शाने ना डाले। हमारे साथ सोबिया फारूक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सोबिया कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नाजिया बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। नाजिया आयशा बैठी हुई हैं, मैं आयशा से पूछूंगी कि हिम्मत भी अजीब फूले हुए गुब्बारे जैसी होती है, जरा नामुवाफिक बात की सुई चुभी नहीं, शक्ल ही नहीं, हालात और हालत भी बदल देते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप जिस फील्ड में हैं अभी या जितना अभी काम करें, इवन अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि जरा सी आपको थोड़ी सी भी ठोकर लगी या थोड़े से भी जो है वो वक्त की मतलब के वक्त बदला तो आपकी सिचुएशन ही बदल गई और आप हिम्मत हारने लग गई? नहीं, चलिए सही ऑन जवाब देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सोबिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शेर था, मैं रिपीट में जरूर देखूंगी। तो थोड़ी उर्दू मेरी कमजोर उस तरह से कि शेर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ नहीं आते, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है फैमिली सपोर्ट बहुत रही। आई गेस पीपल हु नीड टू वर्क फॉर द लिविंग, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं काम करना है, बिकॉज आई थिंक उनके लिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अल्लाह का शुक्र, माई मम्स अ डॉक्टर, शी इज वर्किंग, माई डैड्स अ पायलट, ही इज वर्किंग, माई ब्रदर इज वर्किंग इन लंडन, तो उस तरह से मुझे जरूरत नहीं पड़ी, एंड आई ऑलवेज हैड माई एजुकेशन टू गो बैक टू। तो मुझे इतना ज्यादा वो कभी फील नहीं हुआ, कंपेल्ड नहीं हुई, ऑब्लिगेटेड नहीं हुई कि मैंने करना ही है और जो भी हो रहा है, यू नो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माहौल बहुत अच्छा था, टाइम अच्छा गुजरा, पेरेंट्स की सपोर्ट थी, एंड मुझे कॉन्फिडेंस था। आई थिंक कॉन्फिडेंस अपने आप में कभी भी मत भूलें, आपको पता होना चाहिए कि सही बात है वो सही है, गलत बात है। अगर आप सही हैं तो आप कहीं भी सही होंगे। और वही जो मीडिया वाली बात आ जाती है कि वो लड़कियां ये वो रात में आती है, वो अगर आप सही हैं तो इट्स फाइन, इट्स फाइन, आपका माहौल बिल्कुल पता नजर आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से, आप बताइएगा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम्हारे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है, फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली है। वेरी नाइस जी। जी सवाल कीजिएगा, आयशा सुंदर से हमारे साथ है। बिल्कुल, मैं इनसे ये बातें मतलब माशा से बहुत अच्छी बात ये कर रही है। मैंने इनसे यही पूछा है कि जैसे लाइन ड्रॉप हो गई। ओहो, बहुत गुस्सा आता है मुझे जब पता लाइन ड्रॉप हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। आज दोनिया ने 2 दफा कॉल की, उनकी लाइन भी डिस्कनेक्ट होगी। दोनिया अगर हो सके तो कॉल कर लेना, बड़ी सारी गपशप वैसी करनी होती है तुमसे मैंने तो। अच्छा, यहाँ पर जो है ये एक और यही वाली चीज जो आती है कि आपको जो सपोर्ट जो करने वाले लोग होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, और यही लोग ही आगे सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसा मौका आया है कि जहां पर आपने अपनी मनमानी करनी हो और नहीं बात मानी हो किसी ने? आई थिंक एक आया था जब मुझे करना था, एक कवाली का शो करना था, उसमें थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था और मैंने कहा नहीं, मैं रो के जा रही थी कि भाई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट, क्योंकि उसमें बहुत तहजीब और अब हम ये पढ़ेंगे और ये आएगी नात और ये, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। आई गेस उस वक्त मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट की थी। मैं तो रो के मुझे जाना ही नहीं है, सीखोगी सीखने का मौका मिलता है। सो ट्रू, मत डरें सीखने से, मत डरें, सीखें। सो ट्रू, बड़ा अच्छा आपने जो है लोगों को लेसन भी दिया। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। मैं एक जाते फरजाना आबिद साहिबा के लिए जरूर कहूंगी, शी इज डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। क्या आपको भी उनकी कुकिंग क्या मजेदार वो खाने बना रही होती हैं। So good themselves and all the best to you and I'm very happy for you. Thank you so much Nazia. It was lovely coming over here and thank you to the whole channel. Thank you so much for being here. बहुत अच्छा लगा आयशा आपसे बात करके, और इसी तरह एनर्जेटिक और अप्रिशिएट करते रहना और सबको जो है बहुत प्यार करते रहना, और हमेशा जो है ना यही वाला, और हमेशा जो है ना अच्छा काम करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। चलिए नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।